ओके, चलिए शुरू करते हैं। हेलो, गुड इवनिंग, नमस्कार। मैं रमला शाह छत्तीसगढ़ से उपस्थित सभी महानुभावों को मेरा प्यार भरा नमस्कार एवं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ डॉक्टर इद्रिस मोदी सर का। आज का टॉपिक है एक्साइटमेंट, उत्साह। आज का इस नई दिशा प्लेटफॉर्म में पहली बार होस्टिंग करेंगे संगीता मैम एंड स्पीकर है हमारे शाहीन मैम। तो आज का इस नई दिशा का आज का जो एक्साइटमेंट टॉपिक पे वेबिनार का आगाज करने से पहले मैं एक्साइटमेंट पे दो शब्द बोलना चाहूंगी कि एक्साइटमेंट क्या है। एक्साइटमेंट हमारे मन में खुशियां आने से पहले जो भाव उत्पन्न होता है, हम उत्साहित होते, खुश होते हैं, उसे एक्साइटमेंट कहते हैं। जैसे संगीता मैम को कल बोला गया था कि आज पहली बार नई दिशा प्लेटफॉर्म में होस्टिंग करेंगे, तो उनके मन में जो उत्साहित आया था होस्टिंग करेंगे करके, जो वही एक्साइटमेंट है। और अभी हम सब 14 लाख प्लस फाउंडर एक्साइटमेंट है, इतने खुश है। उन्हें इतने साल इंतजार करने का, भरोसा करने का फलस्वरूप जो $97 कंपनी के सीईओ द्वारा रिफंड किया गया, उससे सब बहुत खुश है। हम सब और बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट है कब कंपनी का ओ कनेक्ट पे प्रोडक्ट लॉन्च होगा, सबके वॉलेट में क्रेडिट आएगा, सब विड्रॉल कर पाएंगे। वो जो एक्साइटमेंट है, अभी से सबके मन में जो खुशी के लड्डू है ना, वो फूट रहे हैं। जैसे किसी का बर्थडे आता है, बर्थडे आने से पहले जो एक्साइटमेंट रहता है कि हमारे घर पे बर्थडे, मेरा बर्थडे आएगा, घर पे पार्टी होगी, मेहमान आएंगे, अच्छे से गिफ्ट मिलेंगे, अच्छे से पकवान बनेंगे। या किसी के घर में शादी हो रही है, किसी के भैया की या दीदी की शादी से पहले से ही 1 महीना 15 दिन पहले से ही मतलब तैयारी शुरू हो जाती है, खुशी की एक्साइटमेंट, क्या करेंगे क्या नहीं, इसके ऐसे ही मतलब सोचते रहते हैं। जो वो पहले वाली जो भाव आती है, खुशी आने से पहले जो भाव आती है ना, वही एक्साइटमेंट होता है। और एक्साइटमेंट रहना भी जरूरी है, क्योंकि मन खुश तो सब खुश, अगर एक्साइटमेंट खत्म तो सब खत्म। एक्साइटमेंट बना रहना जरूरी भी है। हम कुछ नया करने के लिए, सोचने के लिए, कुछ क्रिएटिविटी दिमाग में आएगा तो बेहतर कर पाएंगे जीवन में। मतलब एक्साइटमेंट के थ्रू कुछ कुछ नए विचार भी आते हैं कि हमें ये करना है या कुछ नया अच्छा करना है, तो एक्साइटमेंट बना रहे सबके लाइफ में। तो आज का वेबिनार का आगाज शुरू करते हैं। आगाज करने के लिए होस्टिंग आज पहली बार संगीता मैम, आपको ऑल द बेस्ट। आइए और इस प्लेटफॉर्म को, आपकी जो फर्स्ट होस्टिंग है, ऑल द बेस्ट। आप आइए, शुरू करिए। और शाहीन मैम स्पीकर के रूप में बहुत अच्छा बोलती है, सो वेलकम शाहीन मैम। एंड संगीता मैम, आइए और शुरू करिए। ऑल द बेस्ट। थैंक यू थैंक यू सो सो मच मच मैम। कमला मैम, मुझे बहुत सम्मान के साथ इनवाइट करने के लिए और बहुत बहुत धन्यवाद है। तो वेरी गुड इवनिंग ऑल ब्रांड एम्बेसडर। मैं संगीता शर्मा यूपी लखनऊ से आप सभी उपस्थित पैनलिस्ट और अटेंडेंट सभी का मैं तहे दिल से नई दिशा के इस मंच पे स्वागत करती हूँ। और हम सभी देखिए प्राउड फाउंडर हैं। और ये एक ऐसा मंच है जो मैं अपने मेंटर सर डॉक्टर इदरीस मोदी का थैंक यू करना चाहूंगी, जिनकी वजह से आज हमें इतना बढ़िया प्लेटफॉर्म मिला है जहां हम अपनी पर्सनालिटी को डेवलप कर सकते हैं। और मैंने किया भी है। इस चीज का मुझे भी एहसास है कि पहले के टाइम में मैं कुछ नहीं बोल पाती थी, पर जब से मैं 1.5-2 महीने से नई दिशा में आने लगी हूँ, तब से मैंने अपने आप को बहुत डेवलप किया है। तो पर्सनालिटी डेवलपमेंट का करने के लिए हमें नई दिशा में आना पड़ेगा, पर एक दिन से कोई नहीं सीखता है। हमें डे बाय डे आना है और हम गलतियां करेंगे तभी सुधार होगी। जब तक हम सीखेंगे नहीं तो हम सिखा नहीं पाएंगे। तो लर्निंग बहुत जरूरी है, तभी आप अर्निंग कर पाएंगे। तो बहुत बहुत थैंक यू सो मच डॉक्टर इदरीस मोदी सर का, जो इन्होंने आज हम लोगों को इतना बड़ा प्लेटफॉर्म रेडी करके दिया है। तो मैं कितना भी ग्रेटिट्यूड दूं सर को कि आज हम उनकी वजह से इस प्लेटफॉर्म पे अपने दिल की बात कह पा रहे हैं। और मेरा सभी से रिक्वेस्ट है कि आप आगे कदम बढ़ाइए, क्योंकि हमारे सर का भी यही बात कहना है, ये सभी के लिए प्लेटफॉर्म है और ये किसी एक का नहीं है। आप अपनी पर्सनालिटी को डेवलप करना है तो आप आगे कदम बढ़ाएंगे, मंजिल खुद ब खुद आपके सामने आ जाएगी। जब तक आप आगे नहीं बढ़ेंगे, आप कुछ नहीं सीखेंगे, तो आपको सिखाने वाला कोई दूसरा नहीं है। कदम आपको बढ़ाना है, मंजिल आपके सामने कदमों में खड़ी होगी। और आपको सक्सेस होने से ये ना कोई सोचे कि उम्र कोई होती है, कोई उम्र नहीं होती है। हम कितना सीख पाए। और हमारे पैनलिस्ट हैं तो उन्होंने कहीं ना कहीं से सीखा है, कोई सीख के नहीं आता है, सभी ने सीखा है। तो आप क्यों नहीं आगे आना चाहते? आप भी सीखे। और आज ये ऐसा
गोल्डन मौका हम लोग को मिला है, जो गोल्डन मौका लाइफ में अभी जैसे हम अपने आप को प्रमोट कर पा रहे हैं, और यही मौका है, क्योंकि आने वाले टाइम पे इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे जब हम जाके अब हिचकिचाएंगे तो क्या बात कर पाएंगे। तो बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है, और मेरा सभी से रिक्वेस्ट है कि बिल्कुल आप सीखिए, क्योंकि सीखने में कोई बुराई नहीं है। एक बच्चा भी सीखना चाहता है और एक बूढ़ा भी सीखना चाहता है। तो मैं ज्यादा टाइम ना लेते हुए मैं टॉपिक पे आती हूँ। आज का टॉपिक भी बहुत ही जबरदस्त और जानदार शानदार है, और उससे जानदार शानदार हमारे प्रेजेंटर है। मैं अभी उनका नाम नहीं लूंगी, क्योंकि मैं चाहती हूँ बहुत सम्मान के साथ मैं उनको इनवाइट करूँ। तो आज का टॉपिक है एक्साइटमेंट। तो आर यू रेडी? मुझे तो लगता है सभी फाउंडर के चेहरे पे इतनी मुस्कुराहट है, क्योंकि मैं भी, मेरे भी पैर जमीन पर नहीं रुक रहे, क्योंकि टाइम इतना जबरदस्त है और टॉपिक भी बहुत जबरदस्त है और हमारी प्रेजेंटर भी बहुत जबरदस्त है। तो मैं ज्यादा टाइम ना लेते हुए मैं वेलकम करना चाहूंगी शाहीन मैम का। वो किसी के नाम की मोहताज नहीं है, बल्कि उनके अंदर इतनी काबिलियत है। मैंने उनका अपनी यूट्यूब चैनल भी मैं देखती हूँ, बहुत अच्छे अच्छे अपडेट देती है मैम। और जो गोल्डन वर्ड उनके मुंह से निकलते हैं, वाकई में हमें उनसे कुछ सीखना चाहिए। हमारे जैसे वो भी एक फाउंडर है, पर बिल्कुल यूनिक है। क्यों यूनिक है, क्यों यूनिक बोल पा रही हैं? उन्होंने सीखा है, और उनकी मेहनत आज मुझे दिख रही है। तो मैंने भी कोशिश किया कि मैं भी कर सकती हूँ। तो साहिन मैम को मैं मोस्ट वेलकम करना चाहूंगी। प्लीज साहिन मैम, आपका स्वागत है इस मंच पे। वेलकम है मैम। ओह, थैंक यू सो मच संगीता मैम, थैंक यू सो मच। बहुत ही अच्छे आपने शब्दों में वाकई में इनवाइट किया, और आपका होस्टिंग करने का तरीका बहुत ही अच्छा लगा। लग रहा है कि आप प्रोफेशनल वे में जो है होस्टिंग कर रही हैं। कॉन्ग्रेचुलेशन फॉर दैट। और बहुत ही अच्छा आपने, रमला मैम आपने भी इनवाइट किया, थैंक यू सो मच। दोस्तों, वाकई में टॉपिक इतना अच्छा दिया है आज मोदी सर ने हमें। तो सबसे पहले तो सभी को गुड इवनिंग एंड वेलकम टू ऑल अवर पैनलिस्ट एंड पार्टिसिपेंट। सब लोग यहाँ पर आए हैं, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो मेरे बहुत क्लोज हैं और बहुत टच में भी हैं, जो कि अभी मुझे यहाँ पर पार्टिसिपेंट्स में भी नजर आ रहे हैं। मैं चाहती हूँ वाकई में, जैसे भी मैम ने बोला, आप लोग आगे आइए, सभी को हम आगे लाएंगे और आगे बढ़ते जाएंगे सबके साथ साथ। तो सबसे पहले तो थैंक्स है यहाँ पर डॉक्टर ऐश मुफर्रह का, वाकई जिनकी वजह से ये कॉन्सेप्ट हमें मिला इतना शानदार। और साथ साथ डॉक्टर इदरीस मोदी का, जिन्होंने ये प्लेटफॉर्म हमें दिया, जो कि एक सीखने सिखाने की हमारी एक रोज की मतलब एक हम कहते हैं ना प्रक्रिया चल रही है, एक रेगुलर सेशन जो हमारे चल रहे हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। यहाँ से डेफिनेटली मैं, मेरा मानना ये है कि मैंने यहाँ से बहुत कुछ सीखा। मैं हमेशा अपनी बात इसलिए करती हूँ कि मैं उन चीजों पे इम्प्लीमेंट करती हूँ। जो भी मैं यहाँ से सीखती हूँ, मेरी पूरी कोशिश रहती है मैं उसको इम्प्लीमेंट करूँ। तो आज का टॉपिक के लिए डॉक्टर दीप मोदी को फिर से एक बार दिल से थैंक्स है, और इतनी अच्छी होस्ट उन्होंने आज हमें दी, उसके लिए भी उनका थैंक्स है। कि मतलब देखिए ना, सीखने की लगन थी, जैसे भी रमला मैम ने बोला, एक्साइटमेंट था कल संगीता मैम को। यस सर, यस सर। तो शी वॉज वेरी एक्साइटेड एट दैट टाइम कि सर ने जब इनको बोला कि आपको होस्टिंग करनी है। देन उसके बाद हमने देखा कि सोनी मैम भी हमारे साथ थी, उनको भी सर ने कहा। तो ये थे एक्साइटमेंट, वो एक्साइटमेंट जो कि हमने कल देखे। आज का लाइव एग्जांपल दिखाती हूँ मैं आपको। यहाँ पर डॉक्टर विकास श्रीवास्तव जी हैं, और मैं चाहूंगी, जब भी अभी आप 2 दिन से देख रहे हैं विकास सर, कि आपको जो है पैनल खुलते ही को होस्ट बना दिया कौशिक सर ने। तो हाउ डू यू फील लाइक, कि कैसा लगा आपको कि आप डायरेक्ट होस्ट बन गए? मतलब मेरे से भी पहले, मतलब उनको को होस्ट बना दिया गया। रीजन कैसा लगा विकास सर, सुनना चाहूंगी आपके मुंह से। हाउ यू फील? मैम, प्राउड मोमेंटो है, और डेफिनेटली एक मैसेज ये आया कि आई थिंक कुछ शायद सही हो रहा है, तो इतना एक रिस्पेक्ट मिल पाई है, ऐसा महसूस हो रहा है। तो एग्जैक्ट, जी जी, आई थिंक। बिल्कुल दोस्तों, ये है लाइव एग्जांपल जो कि हमें एक्साइटमेंट नजर आ रहा है कि देखिए, आपकी मेहनत कभी भी जाया नहीं जाती। आप धीरे धीरे चल रहे हो तो आप सक्सेस हो गए, लेकिन आप ये सोचो कि मैं चल ही नहीं रहा, मैं थक गया, मैं यहीं रुक जाऊं, तो आप कभी सक्सेस नहीं हो गए। आज इनको नाम से लोग जानते हैं, इनको पहचान चुके हैं, उनको पता है कि जब वो पैनल खोलते हैं तो ये विकास सर और हम ही होते हैं। तो वो मतलब मेरे साथ साथ वो इनको भी को होस्ट बनाते हैं। तो आप यहाँ पे सिर्फ मेरे बताने का मतलब ये कि आपकी मेहनत जाया नहीं होती। और मैं हमेशा बोलती हूँ, एक जगह पड़े पड़े पत्थर भी भारी होता है। तो आज जो विकास सर का जो वजन है, वैसे नहीं है, ऐसे वजन, मतलब बात में उनकी वजन आ गया है, उनके पर्सनालिटी में एक वजन आ गया है, कि उनको ये रिस्पेक्ट मिल रही है कि डायरेक्ट हमारे एलसी मेंबर आकर के उनको जो है को होस्ट बना रहे हैं। तो उसके लिए कॉन्ग्रेचुलेशन है आपके लिए भी। विकास सर मैं कहूंगी, आई थिंक, अच्छा सीमा मैम है, ओके। सो नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है दोस्तों, बहुत एक्साइटमेंट वाला टॉपिक है। टॉपिक ही है इनफैक्ट एक्साइटमेंट। एक्साइटमेंट बेसिकली है क्या? जैसे कि अभी मैम ने भी बात की, एक खुशी, वो खुशी जो आप चाहते हैं। आप चाहते हैं आपको जिंदगी में वो खुशी मिल जाए। कभी भी ऐसा होता है ना कि हम चाहते हैं हमें ये मिल जाएगा तो हमारे साथ ये हो जाएगा, मेरे साथ अगर कुछ ऐसा हो गया तो मैं ऐसा कर लूंगी या मैं ऐसा कर लूंगा। लाइक कि अभी हम लोग ऑन पैसिव की बात करते हैं।
ऑन पैसिव में अभी सब लोग बहुत एक्साइटेड हैं। अभी ये है कि नेक्स्ट मंथ हमें एप्पल्स आ जाएंगे, तो मैं ये करूंगी, मैं गाड़ी खरीदूंगी, मैं घर खरीदूंगी, मैं लाइक दिस एंड दैट। सबका एक्साइटमेंट लेवल बहुत हाई है। एक्साइटमेंट में कभी कभी क्या होता है, हम अपने होश में जोश खो देते हैं। मतलब यह कि ये जोश में होश खो देते हैं कि हमें पता ही नहीं होता कि हम जो है क्या करना चाहते हैं। मतलब जैसे बताया ना कि पैसा भी आएगा तो आपको उसको खर्च करने का भी एक सेंस होना चाहिए कि हमें पैसे को कहाँ और कैसे खर्च करना है। क्योंकि यहाँ पर आपको आने वाला है अनलिमिटेड पैसा, तो हम पैसे की बात नहीं करें, जस्ट बताने का मतलब ये कि एक्साइटमेंट लेवल, देखिए पैसे से मोटिवेशन आता है, तो हमें जो पैसा आएगा, जैसे अभी रमला मैम ने भी बोला कि भाई जब आएगा तो हमारा एक्साइटमेंट लेवल और ज्यादा हाई हो जाएगा। अभी तो है ही, तो हम ये देखना चाह रहे हैं कि हमारी जिंदगी में एक ऐसी खुशी जिसका हम कब से इंतजार कर रहे हैं और वो हमारे पास आ जाए। तो आप सोचिए एक्साइटमेंट लेवल क्या होगा। जैसे विकास सर का मैं सुनती थी, मैम हम डेडिकेटर्स में हैं, हम डेडिकेटर्स में हैं। आज वो डेडिकेटर्स में है, वो यहाँ दिख रहे हैं, उनकी उनकी डेडिकेशन, उनका डिवोशन, उनका डिटर्मिनेशन, वो सब यहाँ पर नजर आ रहे हैं, तो वो यहाँ पर हैं। तो उनका एक्साइटमेंट लेवल हाई होना चाहिए। जितने भी हमारे पैनलिस्ट हैं, सब लोग बहुत मेहनत कर रहे हैं सेशन को चलाने के लिए। आप रेगुलर देखते हैं, हर कोई अपने लेवल पर आके अपनी बात को रखते हैं। हमारे पार्टिसिपेंट्स हैं, वो भी अपना शेयरिंग रखते हैं। तो कितना सारा लोगों का जो एक्साइटमेंट है ऑन पैसिव को लेकर के, हमारे अपनी पर्सनालिटी को डेवलप करने में कितना ज्यादा एक्साइटमेंट बढ़ा हुआ है लोगों का कि हमें डे बाय डे कुछ नया सीखना है। और वाकई में हम लोग लगातार इस पैनल से सीख रहे हैं, और मैं इसी के लिए बार बार थैंक बोलती हूँ मोदी सर को कि वाकई में एक जो उनकी सोच है ना, जैसे कल भी हमने बात की, बिल्कुल हटके थी, उन्होंने ये आइडिया लिया और उन्होंने इस कॉन्सेप्ट को शुरू किया। देन बात करते हैं हमारा जो माइंड होता है, अब हम बात करते हैं स्पेशली एक्साइटमेंट लेवल की। कि एक्साइटमेंट लेवल बहुत सारे तरीके के होते हैं। कभी ऐसा होता है कि अरे मेरे दोस्त की शादी होगी, मैं उसमें ये पहनूंगी, मैं ये करूंगी, ये भी एक एक्साइटमेंट है। जैसे भी मैम ने भी बोला, हमारे घर में किसी की शादी हो, उससे भी पहले अगर देखिए दोस्तों, हमारे जब बच्चे होते हैं तो हमारे बच्चे जब चलना शुरू करता है, या जब माँ बोलता है या पापा बोलता है, अरे आज मेरे बेटे ने ये बोला, अरे आज उसने माँ बोला, ये भी एक एक्साइटमेंट है। और बच उससे भी पहले चले जाएं, जब हम छोटे होते हैं, तो दोस्तों हम लोग हमेशा एक्साइटेड रहते हैं, क्योंकि हमारा बचपन ना हमें हमेशा याद आता है। ना कोई टेंशन होती है, ना कोई वो है, खेल मस्ती उधम कूद, ना कोई किसी से कंपैरिजन, ना कोई कंपटीशन, बस अपनी ही धुन में हम मस्त रहते हैं। मतलब आज हमारे बच्चों का वही कंडीशन है जो हमारे बचपन में था। तो बेसिकली देखा जाए तो हम लोग बचपन से ही एक्साइटेड तो होते हैं, लेकिन जैसे जैसे हम बड़े होते जाते हैं दोस्तों, तो हमारा जो माइंड है वो डाइवर्ट होता जाता है। हम पे रिस्पॉन्सिबिलिटीज आ जाती हैं हमारे ऊपर, इतना सारा लगता है, फिर हम लोगों से कंपैरिजन करने लगते हैं, इसने ऐसा कर दिया, उसने ऐसा कर दिया। तो ये सब चीजें कहाँ से, बचपन का जो एक्साइटमेंट है वो बड़े होते होते खत्म हो जाता है। लेकिन मेरा मानना ये है दोस्तों, अगर हम चाहें, देखिए दुख और सुख सबकी जिंदगी में है, लेकिन अगर हम चाहें हमारी जिंदगी में खुशियां आए, तो हमें हर वक्त एक्साइटेड रहना पड़ेगा। हमें अपने आप को एक्साइटेड रखना पड़ेगा। हमें सोचना है कि हम जिस तरह से बात करते हैं या बोलते हैं, तो हमें हमारी बात से किसी को कोई तकलीफ तो नहीं हो रही, हमारे बोलने से किसी को कोई तकलीफ तो नहीं हो रही, हमारे चलने से, हमारी किसी भी एक्टिविटी से किसी को तकलीफ। और फिर जब हम किसी को जरा सी भी खुशी देते हैं ना, तो वो हमारे दिल को सुकून देता है, वो हमारा एक अलग एक्साइटमेंट होता है। मतलब एक्साइटमेंट के हम कह सकते हैं दोस्तों बहुत सारे जो है ना एक रूप होते हैं। और सबसे अच्छी बात मैं आपको बताऊं, जब हमें एक्साइटमेंट लाना होता है अपनी जिंदगी में, तो ये जो हमारा माइंड है ना, हमने माइंड सेट के बारे में भी शायद पढ़ा है, इस सेशन में भी हमने शायद माइंड सेट करा है टॉपिक। तो माइंड सेट जब हम अपने करते हैं, हमारे माइंड में जो बहुत सारी चीजें इधर उधर घूम रही होती हैं, लेकिन जब हम उनकी कुछ कमजोरियों को अपने वश में कर लें, यानी कि अपने कंट्रोल में जब हम अपने माइंड को कर लेते हैं, तो दोस्तों वाकई में एक्साइटमेंट आपके हाथों में होता है। कहाँ आपको खुश रहना है, कहाँ आपको दुखी रहना है, कहाँ। तो अब आपके हिसाब से चल रहा है आपका माइंड। कई बार ऐसा होता है ना, हम दूसरों की खुशी में खुश हो जाते हैं, कई बार दूसरों के गम में भी हम दुखी हो जाते हैं, कई बार अपनी खुशी में हम खुश नहीं होते, यार ऐसा मेरे में हो तो गया लेकिन थोड़ा और अच्छा था। 10th 12th में बच्चों के मार्क्स आते हैं, 99% भी आएंगे तो अरे उसका ज्यादा हो गया। मतलब वहां इतने बड़े एक्साइटमेंट लेवल पे भी आपकी खुशी खुश नहीं है, क्योंकि एक नंबर आपसे दूसरा ज्यादा ले गया। ऐसा होता है बहुत बार। तो हमें अपनी जिंदगी में जो एक्साइटमेंट लेवल को जो है खुद बढ़ा के रखना है। हमें मतलब एक्साइटेड होने के साथ साथ जोश में अपने होश नहीं खोने हैं कभी भी। और क्योंकि इस वक्त अगर हम पैसिव की बात करें दोस्तों, तो लगातार हमारे पास अपडेट्स आ रहे हैं। आप सभी देख रहे हैं कितना ज्यादा एक्साइटमेंट है। हमारे ऑफिस, हमारे डाटा सेंटर्स, हमारे प्रोडक्ट, हमारा ओ कनेक्ट आ रहा है मार्केट में, देन उसके बाद हमारे कमीशन आएंगे, देन हमारी जितना भी कुछ आएगा, ये सारा लेवल दोस्तों एक्साइटमेंट है। अब एक्साइटमेंट की अलग अलग शक्लें मैंने आपको बहुत सारे टाइप्स के बता दिए कि कभी दुख में भी एक्साइटमेंट होता है। कोई कोई लोग कहते हैं अरे यार काश मतलब दुख ऐसा नहीं कि कोई बहुत बड़ा दुख, दुख ऐसा कि छोटे मोटे, जैसे भी मैंने आपको एग्जांपल दिया स्कूल का या
एग्जाम्पल दिया मैंने आपको कॉलेजेस का, बच्चों के ऐसे ही होते हैं, जरा से भी नंबर कम हुए उनकी जो खुशी है ना वो उनके दुख में बदल जाती है। मतलब एक एक्साइटेड होते होते वो डाउन में चले जाते हैं कि यार मेरे साथ ऐसा हो गया, जरा सा एक नंबर मेरा और ज्यादा आ जाता तो शायद मैं बहुत अच्छा कर पाती। लेकिन लाइफ में दोस्तों वाकई में अगर आपको सक्सेस होना है तो आपको खुश रहना पड़ेगा, ये बात आप कहीं भी नोट कर लीजिए। क्योंकि जो डल लोग होते हैं ना, जो मतलब ऐसे होते हैं कि बस ठीक है, हाँ चल रही है लाइफ हमारी, इट्स ओके, चलता रहेगा, ऐसे ही आगे बढ़ जाएंगे। नहीं बढ़ते आप ऐसे आगे, आप जहाँ हो ना आप वहीं खत्म हो जाओगे। एक मैं बड़ी अच्छी स्टोरी वो सुन रही थी, एक मोटिवेशनल थॉट, कि एक कोई सेशन चल रहा था, वही थोड़ा सा बताऊंगी। सेशन चल रहा था, वहां पर एक बंदा बैठा था, तो किसी ने बोला, सोनू शर्मा का शायद मैं सुन रही थी, उन्होंने बोला कि ये जो बंदा है ये जो है कोई एक्टिव नहीं है, ये कैसे मतलब बस ऐसे बैठा रहता है, सुनता रहता है ये बंदा। तो बताइए, अगर आप बंदे को सुन सुन के, आप सुन नहीं होना है, सुन सुन के हमें एक्टिव होना है, अपने आप को मतलब एक्सरसाइज करना है कि नहीं मुझे ये करना है, अरे वाह, जैसे संगीता मैम ने कहा भाई सब कर सकते हैं, मैं क्यों नहीं कर सकती। तो उन्होंने एक कोशिश की ना, उनका एक्साइटमेंट देख लीजिए, आज वो यहाँ है, एक कोशिश करनी थी। तो बड़ा अच्छा बोला, सोनू शर्मा ने उनको बोला, बड़ी अच्छी बात बोली कि भाई आपको क्या प्रॉब्लम है। कि वो कह रहे हैं आपसे पहले हमने 10 लोगों को बुला लिया इनका सेशन, इनको थोड़ा मोटिवेट करने के लिए, लेकिन ये है कि ये टस से मस नहीं होते, ये ना कुछ बात करते हैं ना ये कुछ बोलते हैं। तो बोलते भाई प्रॉब्लम क्या है, वो तो प्रॉब्लम पता नहीं। बोलते हैं अगर मान लो कोई प्रॉब्लम आ जाए, तो वो उन्होंने उनसे पूछा सोनू शर्मा ने कि भाई आपका प्रॉब्लम क्या है। बोले कुछ नहीं। बोले मानिए आप इंजीनियर है क्या, हाँ, क्या आपको कोई प्रॉब्लम है कि नहीं। क्या अगर आपके पास कोई गाड़ी आती है, मान लीजिए आपके पास गाड़ी ठीक होने के लिए आती है, तो आप क्या करेंगे। बोले हम ठीक करेंगे, उसको दे देंगे। बोले ठीक है। बोले अगर 4 दिन बाद फिर वो वापस ले आया अपनी गाड़ी, फिर आप क्या करेंगे। बोले हम गाड़ी फिर ठीक करेंगे, फिर उसे दे देंगे। बोले मान लीजिए वो फिर 10 दिन बाद फिर अपनी गाड़ी ले आया, मतलब उसकी गाड़ी में कोई ना कोई प्रॉब्लम आ रही है, फिर आप क्या करेंगे। उसने बोला कि फिर क्या करेंगे, फिर हम सीधा कंपनी में गाड़ी भेजेंगे। यानी कि कंपनी कहाँ से आई है, गाड़ी कंपनी से आई है, हम उसको बोलेंगे आपकी गाड़ी कंपनी में ले जाओ, और हम वहां से बुलाएंगे टेक्नीशियन और उसको बोलेंगे भाई ये गाड़ी ठीक नहीं हो रही हमसे। तो उसने बोला मतलब कितना आप लॉजिक को समझिए, वो कहना क्या चाह रहे थे। बोले सर सेम प्रॉब्लम आपके साथ है, आपको 10 लोगों ने आपको मोटिवेट किया लेकिन आप सही नहीं हो पा रहे, रीजन क्या है। तो ये तो आपको ऊपर जाके ही पता चलेगा, यानी कि आपका जो टाइम है वो पूरा हो चुका है, आप ऊपर जाओ, तो आप वहीं जाके शायद समझ पाओगे कि आपको जो है अपने आप को कैसे इम्प्रूव करना है। तो जस्ट कहने का मतलब कुल मिला के इतना है कि हमारी जिंदगी में दोस्तों अगर एक्साइटमेंट खत्म हो जाता है, या हमारी जिंदगी में हमें बनाना पड़ता है, हम कभी कभी ऐसे हो जाते हैं कि हम अपने आप को समझ ही नहीं पाते, लेकिन हमें अपने आप को समझना, अंडरस्टैंड करना बहुत जरूरी है। क्योंकि हम अपने आप में यहाँ कहते हैं ना, डेली हम अपने चैनल पे कहते हैं कि एक अपनी स्किल डेवलप कीजिए। डेली हमने कल भी बात की कि एक स्किल हमारे इस प्लेटफॉर्म पे डेली डेवलप होती है। जैसे आज की स्किल है एक्साइटमेंट को डेवलप करना अपने अंदर। बहुत सारे लोग हैं हमारे चैनल पर भी होते हैं, बहुत थोड़े से सीरियस भी हैं, बहुत बहुत हंसी मजाक वाले भी हैं, बहुत कुछ भी, बहुत लोग बड़े भी हैं, बुजुर्ग भी हैं, हमारी तरफ साथ हर तरह के लोग हैं। लेकिन सबका लेवल, सबका सोचना, सबका बात करना, सबका नजरिया हर चीज को लेके अलग अलग है। लेकिन एक्साइटमेंट को लेके इतना मैं जरूर कहूंगी, ये स्किल हर इंसान में होनी चाहिए, और नहीं है तो दोस्तों डेवलप कीजिए अपने अंदर, इसको कहीं ना कहीं कोशिश कीजिए। जैसे कि मुझे सब बोलते हैं, जैसे कल भी संगीता मैम ने बोला भाई शाहिद मैम हंसते रहते हैं, तो शायद सही में ये गॉड गिफ्ट है। या तो मतलब मैं दुख होते हुए भी मुझे लगता है नहीं, मैं किसी को क्यों मुझे बोलना है, मुझे अपने आप को एक्साइटेड रखना है। मैं एक्साइटेड रहूंगी तो मैं खुश रहूंगी। वरना हर वक्त देखिए बहुत सारे लोग ऐसे भी होते हैं जो दुख में परेशान हो जाते हैं, अरे मेरे साथ हो रहा है, यही वाली जो सेंटेंस होता है मेरे साथ ही क्यों हो रहा है, तो वो आपके साथ बेसिकली होता नहीं, आप खुद कराते हैं। अब ये बात बार बार जब बोलते हैं ना, तो ये बात आपके साथ खुद होनी शुरू हो जाती है कि भाई ये जो है मेरे साथ ही ऐसा हो रहा है, अब मैं क्या करूं। तो हमें इस चीज को अपने माइंड से, ये नेगेटिव थॉट को निकालना है, पॉजिटिव चीजों को लेकर के आगे बढ़ना है। जब आपके पास पॉजिटिव चीजें होती हैं तो डेफिनेटली आप जिंदगी में भी सक्सेस हासिल करते हैं और आप आगे भी बढ़ते हैं, या किसी भी लेवल पे आप काम कर रहे हैं। उसके अलावा देखिए एक चीज और मैं आपको बता दूं, जैसे मैंने अपना बताया, मैं हमेशा कोशिश करती हूँ कि मैं खुश रहूं किसी भी तरह से, चाहे मैं अपनी फैमिली में हूँ, अपने फ्रेंड सर्किल में हूँ। बहुत सारे लोग हैं जो मैं पर्सनली भी किसी से फोन पे बात करती हूँ तो मैं बहुत एक्साइटेड रहती हूँ कि इनसे मेरी बात हो रही है, चाहे वो नाज़िमा मैम हो, विकास सर हो, इनफैक्ट रमला मैम हो, मोदी सर हो, जो भी लोग मेरे टच में हैं। इनफैक्ट किसी से भी मेरी बात होती है, बहुत सारे मेरे फाउंडर्स हैं वो मैं कॉल करते हैं, मेरी फैमिली में जो लोग हैं, तो हर किसी को एक मेरा एक्साइटमेंट लेवल उनके हिसाब से दिखता होगा कि शी इज एक्साइटेड राइट नाउ। तो वो हमें अपने अंदर क्वालिटी लेकर के आनी है। उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट है आपको किसी से अपना कंपैरिजन नहीं करना। जो आपको डाउन में ले जाता है ना, आपका जो एक्साइटमेंट लेवल डाउन में जाता है कि मैं ऐसे, बस वो जो कंपैरिजन आता है ना दोस्तों,
वो आपकी खुशी को खत्म कर देता है, आपके एक्साइटमेंट को खत्म कर देता है। और जब भी हम कुछ अच्छा काम करते हैं तो हमारा एक्साइटमेंट बढ़ता है। जैसे हमने बोला हम क्लास में फर्स्ट आए तो हमारा एक्साइटमेंट बढ़ा, आज मेरा सेशन अच्छा होगा तो मुझे एक अलग ही खुशी होगी, मेरा एक एक्साइटमेंट रहेगा, भाई चलो मुझे लोगों ने अप्रिशिएट किया। या कोई भी इंसान अगर अच्छा काम करता है तो आपका एक्साइटमेंट, खुद का लेवल आपका अपग्रेड होता है, आप अपने आप को बेटर फील करते हो कि जो मैंने लास्ट टाइम किया मैंने उससे बहुत बेटर किया। देन जिंदगी में दोस्तों आगे बढ़ना है तो अपना एक और एक्साइटेड रहना है, एक गोल सेट कीजिए, कुछ भी कुछ भी अपना गोल सेट कीजिए। जरूरी नहीं है कि वो जो एमएलएम वाला गोल है मैं उसकी बात नहीं कर रही। जैसे जैसे भी हमने बात करी एप्पल्स के बारे में, ऑन पैसिव का पैसा आएगा या एप्पल्स आएंगे तो हम ये करेंगे, ये गोल सेट कीजिए कि जब तक मैं ये नहीं कर लूंगी मैं चैन से नहीं बैठ। या मेरा एक गोल है मेरा बेटा इंजीनियर बन जाए, जब तक वो इंजीनियर नहीं बनेगा मैं चैन से नहीं बैठूंगी, मुझे उसको इतनी मेहनत करनी है। अभी राइट नाउ मैं चाहती हूँ मेरा बेटा हाफिज बन जाए, तो मैं उसके लिए रात दिन मेहनत करती हूँ, मैं उसको टाइम से लेने जाती हूँ, टाइम से छोड़ने जाती हूँ, उसको सुबह नाश्ता दी। तो वो मेरी जो मेहनत है ना, वो मेरा एक्साइटमेंट है, वो मेरा जुनून है कि मुझे उसको बनाना है उस लेवल पे ले जाकर। तो उसके लिए आपको मेहनत करिए। तो ये आपने जो गोल सेट किया ना उसके लिए आप फोकस कर रहे हो, और फोकस कर रहे हो तो आपका एक्साइटमेंट बढ़ा रहेगा, आप रात दिन मेहनत करोगे किसी भी टॉपिक को लेकर। ये तो मैंने अपने घर का एक बता दिया, लेकिन आप लोगों के अलग अलग टॉपिक्स हो सकते हैं कि आप कोई भी एक अपना गोल सेट कीजिए और उसके ऊपर आप काम कीजिए। जब आप किसी चीज में काम करते हैं, इन्वॉल्व हो जाते हैं, तो आप जब भी उसमें जरा सी भी सक्सेस मिलती है ना, आपको एक खुशी होती है। वही तो चाहिए, हर लेवल पे जाके दोस्तों हमें खुशी चाहिए होती है। और जब खुशी हमसे दूर हो जाती है तो हमारी जिंदगी ना निस्वार्थी नीरस हो जाती है, कि मतलब वहां पर कोई खुशी वाला माहौल नहीं होता, बड़ा दुखी दुखी से, या मतलब अपनी जिंदगी को हमेशा नेगेटिव माहौल में ले जाना, उन सबसे हमें बहुत बचना है। जैसे हमेशा आप बच्चे बने रहो, बच्चों की तरह जब आप एक्टिविटीज करोगे तो आप हमेशा खुश रहोगे। तो जो अपने स्कूल का खेल कूद मस्ती है वो याद करो। आज के टाइम में भी दोस्तों आप सभी के फ्रेंड्स हैं, आप अपनी फ्रेंड्स के साथ टाइम स्पेंड कीजिए, अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड कीजिए। आजकल लोगों का कहना ये हो गया कि फैमिली के साथ बैठो तो लड़ाई झगड़े ज्यादा होते हैं, घर की कहानियां सुननी पड़ जाती हैं, विकास से रच रहे हैं कि क्या ऐसा कुछ कुछ चलता होगा, क्योंकि ये सब फैमिलीज में है दोस्तों। आप जब फैमिली के साथ बैठते हैं तो कहीं ना कहीं ये चीजें आ जाती हैं कि हमें भाई दिन भर। अच्छा मैं तो सीधा सीधा एक बात करती हूँ, मैं अपना बताती हूँ। कभी भी मुझे मजा नहीं आता कि मैं फैमिली में स्टोरी सुनूं, उसने ये कर दिया, उसने, मेरे बच्चे भी बताते हैं ना मम्मी निजापी ने ये कर दिया, उसने ये। मैं कहती हूँ मुझे मत बताओ स्टोरी, क्योंकि सुनूंगी तो फिर मुझे भी गुस्सा आएगा, मैं गुस्सा करूंगी तो फिर घर में माहौल खराब होगा। तो बेटर वे इज दिस कि वो काम ही मत करो। मेरे हस्बैंड हमेशा कहते थे कि स्टोरी मत सुनाओ, चाहे वो किसी की भी हो, टॉपिक पे बात करो। जो भी टॉपिक है अगर उसका सोल्यूशन है तो करेंगे, नहीं है तो टॉपिक खत्म करो। तो जो अच्छी चीज है आप सबकी सीखिए और अपनी जिंदगी में खुशियां, छोटे छोटे मौकों पे ऐसे ही खुशियां लाइए। अब जैसे मैम ने अभी एग्जांपल दिया, अभी बर्थडे होता है, एक्साइटमेंट होता है, शादी होती है किसी की, एक एक्साइटमेंट होता है, हमारे घरों में शादियां होती है, एक्साइटमेंट होता है। इनफैक्ट हमारे किसी क्लोज रिलेशन में अभी हमारे यहाँ शादी थी तो मुझे बहुत एक्साइटमेंट था कि नहीं नहीं पहली शादी हमारे घर की, हमें जरूर जाना है, चाहे वो बुलाए ना बुलाए, मतलब हमें ऐसा था कि वो जाना है। हमारे माइंड में एक एक्साइटमेंट लेवल हम सबका हाई था। तो अपनी जिंदगी में दोस्तों इसी तरह से आपको लगातार जो है खुशियां लानी है, लेकिन उसके लिए आप एक छोटे छोटे, मैं कहूंगी, गोल जरूर सेट कीजिए जिससे कि आप अपनी जिंदगी को आगे बढ़ा सके। और उसमें एक बहुत अच्छा रोल है, प्ले करता है मेडिटेशन। और मेडिटेशन के लिए यहाँ सीमा मैम है, ये और अच्छे से बताएंगी इस बारे में, क्योंकि मेडिटेशन इज द बेस्ट वे टू हैप्पीनेस एंड कंट्रोल योर माइंड एंड हार्ट। आपके दिल को भी कंट्रोल रखता है, आपके माइंड को भी कंट्रोल रखता है, और आपकी खुशियों को, मतलब आपको दिल को जब सुकून होगा तो आप खुश रहेंगे, अगर आपके पास जरा सी भी नेगेटिविटी आई तो आप परेशान होंगे। तो मेडिटेशन का बहुत बड़ा रोल है, इसीलिए हम बोलते हैं कि हमेशा मेडिटेशन भी करते रहिए, ताकि जो है दोस्तों आप, और चाहे 5 ही मिनट करिए। मुझे याद है जब दिल्ली में अभी हमें सीमा मैम मिले थे तो इन्होंने 5 मिनट का कराया था, लेकिन वो बहुत ही, मतलब एक, अभी भी मुझे वो वाली फीलिंग आ गई है कि जब जो लोग हमारे साथ थे दिल्ली को पता है कि वो अलग सुकून सा था, कि वो 5 मिनट हम दुनिया से अलग हो गए और अपने आप को हमने एक पीसफुल माहौल में पाया। और वही चीजें हैं, लेकिन आजकल की लाइफ कैसी हो गई है दोस्तों, आजकल की जो लाइफ है वो ऐसी हो गई है क्योंकि टेक्नोलॉजी है, हम खुद टेक्नोलॉजी पे काम कर रहे हैं, हम खुद ऑन पैसिव में है, तो हमें पता है कि टेक्नोलॉजी ने ना सब कुछ, जितना अच्छा उसका बेनिफिट है ना उतना नुकसान भी है। हर वक्त हम अपने फोन में लगे रहते हैं, तो हमें इन सब चीजों को टाइम ही नहीं दे पाते। मतलब एक जगह जरा सा हमारा मन सेट होता है कि लाओ भाई, फॉर एग्जाम्पल मिसाल के तौर पर हम बात करते हैं, पूजा पाठ में हमारा मन नहीं लगता, ऐसा होता है ना, कोई कॉल ना आ जाए, कोई ये ना हो जाए, कोई मैसेज ऐसा। और बल्कि एक तो मैं बड़ा फनी सा मुझे याद आ रहा है कि ऐसे कोई हर नमाज के बाद तो हम जो है फोन उठा के देखते हैं, ऐसा लगता है ऊपर वाले ने एक वो हमें मैसेज कर दिया, तुम्हारे सारे गुनाह माफ। ऐसा होता है ना कि ऊपर वाले ने हमारे
मतलब ये चीज सोचिए कि लोगों का जो टेक्नोलॉजी है, टेक्नोलॉजी ने आपका मन जो है ना स्थिर नहीं रखा हुआ, एक जगह सेट नहीं कर रखा। वरना माइंड होता है अभी अभी इसमें लग जाए, अभी मोबाइल खेलने, अभी टीवी देखने, क्योंकि टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस हो गई है कि अब हमें हर चीज का रिजल्ट इंस्टेंट चाहिए। अभी मैं बात कर रही हूँ एक्साइटमेंट, ये अपने अंदर डेवलप करना है, एक दिन में तो हो नहीं जाएगा, एक दिन में नहीं होगा ना एक्साइटमेंट हमारे अंदर, हमें उसकी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। और प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, ये बात हम पढ़ चुके हैं, हमारा टॉपिक जा चुका है। प्रैक्टिस करनी है, साथ ही साथ हमें पेशेंस भी रखना है। किसी भी चीज को पाना है तो हमारे अंदर पेशेंस भी होना चाहिए। अगर हमें अपने अंदर स्किल डेवलप करनी है तो पेशेंस भी चाहिए, प्रैक्टिस भी चाहिए। तो सारी चीजें एक दूसरे से कनेक्टेड होती है। जब भी हम ये टॉपिक पे बात करते हैं अपने नई दिशा के प्लेटफॉर्म पर, कि हमारा ये सीखने सिखाने का प्लेटफॉर्म है, पर्सनालिटी डेवलपमेंट का एक प्लेटफॉर्म है, जहां पर कि हमारे ये सारे टॉपिक एक दूसरे से कनेक्टेड हैं। और सब कुछ जल्दी जल्दी हो जाए ऐसा होता नहीं है, ऐसा भी नहीं होता जो हम चाहें वो फौरन मिल जाए। क्योंकि अभी आप यहाँ पर एग्जांपल देखिए, 4 साल से हम ऑन पैसिव में है, कोई 3 साल से है, कोई 2 साल से है, कोई वो लोग बहुत लकी हैं जो लास्ट में आए हैं, उनके लिए सोचिए कितना कम टाइम था। और उसके बाद भी हमारे पास जब फाउंडर्स के मैसेजेस आते हैं, तो मुझे लगता है कि इनको अभी पता नहीं है कि जो लोग तपस्या करे, जो 3 साल 4 साल से लगे थे, उनका एक्साइटमेंट लेवल आज क्या है। आपको तो बना बनाया मिल गया, वो कहते हैं ना, बस बना बनाया मिल गया, खाना है आपको। लेकिन जिन लोगों ने पेशेंस रखे हैं, उसको उस चीज को, मतलब कब से पेशेंस रखे हुए हैं कि अब ये चीज आ जाए, और जिसका वाकई में अभी हम सबको एक्साइटमेंट लेवल हमारा इसीलिए आई है कि अब हमारा जो इंतजार था दोस्तों वो टोटली खत्म हो रहा है नेक्स्ट मंथ में। बट अभी भी उसके लिए भी डेट अभी फिक्स नहीं है, 1 दिया है मिस्टर ऐश ने 1 जून। बट उसके लिए भी दोस्तों मैं अभी यहाँ पर भी बता दूं, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं हमारे साथ, मैं चाहूंगी सबको पता चले कि जो 1 जून दिया है, तो अराउंड 1 जून बोला है मिस्टर ऐश ने, उस बात पे भी आप लोग ध्यान दीजिए। एक्साइटमेंट डाउन मत कीजिएगा कि यार अब तो शाहीन मैम ने बता दिया आप फर्स्ट के बाद होगा, अब मैं क्या करूंगी, मैंने तो प्लानिंग कर रखी थी। ऐसा नहीं है, जस्ट हो सकता है फर्स्ट की जगह फर्स्ट ही हो, अभी ये भी हो सकता है। जस्ट मैं आपको बता रही हूँ अराउंड, मतलब आसपास की कोई भी डेट हो सकती है, हो सकता है अगर, क्योंकि बात अभी हमने की टेक्नोलॉजी की, तो टेक्नोलॉजी है तो मे बी आगे पीछे हो जाए, 1-2 दिन या 2 दिन 4 दिन। तो उसका मतलब ये नहीं है कि आपको अभी इस महीने पैकेज नहीं मिलेगा, पैकेज आपको इसी महीने मतलब जून में मिल जाएगा, मे बी फर्स्ट वीक में मिल जाए। और जैसे कि बताया गया कि मिस्टर ऐश का भी वेबिनार है 27 मई में, तो हो सकता है आपको डेट एग्जैक्टली क्लियर हो जाए कि किस डेट में हमारे पैकेजेस आएंगे। तो मेरा मतलब कहने का, ये बात बताने का इसीलिए था कि एक्साइटमेंट डाउन नहीं होना चाहिए, एक्साइटमेंट लेवल को हाई रखिए बिल्कुल। और देखिए आज मैं एक और बात बताऊं, विकास सर को पता है, नाज़ा मैम को पता है, आज मेरी तबीयत भी ठीक नहीं थी सुबह से, और मुझे लग रहा था पता नहीं मैं सेशन लूंगी नहीं लूंगी, लेकिन मोदी सर ने कल यहाँ बोला कि शाहीन लेंगी, तो मैं उन्हें मना नहीं कर पाई। वरना अगर वाकई में वो पर्सनल लेवल पे मैसेज आता मेरे पास, तो शायद मैं मना कर देती, क्योंकि मेरी तबियत ठीक थी। लेकिन फिर लगा कि एक्साइटमेंट लेवल तो हाई है ना, सेशन तो लेना पड़ेगा, तो सेशन लिया इसलिए, और पूरे एक्साइटमेंट के साथ लिया, पूरे जोश के साथ, जो जुनून होना चाहिए, जो मुझे, मैं हमेशा करती हूँ। लेकिन हाँ, बस ये कंडीशन ऐसी लग रही थी कि नहीं हो पाए। लेकिन मुझे मुझे ऐसा लगता है कि अच्छा, मेरे हिसाब से मैंने सेशन बेस्ट लिया, जो मैं बेस्ट दे सकती थी, जो मैं बेस्ट बता सकती थी, अपने आप को एक्साइटेड रख सकती थी, वो मैंने रखा इस सेशन में। तो अभी मैं इतना ही कहूंगी, थैंक यू सो मच संगीता मैम फॉर योर गुड होस्टिंग एंड इनवाइटिंग टू मी, थैंक यू सो मच, ओवर टू यू मैम, थैंक यू। थैंक यू सो मच शाहीन मैम। और आपने तो सब कुछ कह डाला, और सुख दुख से लेके पेशेंस से लेके सब कुछ, कोई शब्द नहीं बचा है जो मैं आपके लिए क्या बोलूं। और वाकई में आपसे हमें बहुत सीखना है। अभी तो हमें लगता है कि मैं 99% कुछ नहीं जानती हूँ, और आप वाकई बेस्ट फाउंडर, जिसको कहते हैं बेस्ट फाउंडर। तो आज आपका थैंक यू सो एक्साइटमेंट देख के तो मच। ये लग रहा है कि हमें वो मिल गया जो हमें कल का इंतजार था। बिल्कुल आज मुझे हाउ इस चीज का स्वीट। एहसास है। मैं भी प्राउड करती हूँ कि मैं आज इस मंच पे आपको इनवाइट कर रही हूँ, तो ये मेरा सौभाग्य है। थैंक यू सो मच शाहीन मैम। थैंक अब यू सो मच मैम। हमारे बीच में एक ग्रेट प्रेजेंटर नाजमा मैम है, और वो भी मैम किसी के नाम की मोहताज नहीं है, उनके अंदर इतनी क्वालिटी है, और मैम का डेडिकेशन भी मैंने देखा है कि बहुत ही जबरदस्त। वो इतनी बिजी होने के कारण हमने देखा है, भले वो नहीं बोल पाए पर वो सुनती जरूर रहती हैं, और बीच बीच में आके उन्होंने टाइम भी दिया। तो डेडिकेशन ऐसा ही होना चाहिए। तो नाजमा मैम जो वर्ड बोलती हैं, तो एक बार ये लगता है कि मैं लिख के रखूं। और अगर नाज़िमा मैम का फोन नंबर हो तो मैं उनसे एक बार पूछूंगी, मैम आपके अंदर इतनी एनर्जी कहाँ से आती है। वाकई बहुत हाई लेवल की एनर्जी मैम के अंदर है। और मैंने उनको प्रेजेंटर के रूम पे भी नई दिशा के इस मंच पे मैंने सुना है, वाकई में बहुत जबरदस्त बोलती है। आज मैं उनका एक्साइटमेंट सुनना चाहती हूँ, और मैं ही नहीं, जितने हमारे प्राउड फाउंडर आज सभी उनको सुनेंगे। तो प्लीज वेलकम नाज़िमा मैम, आपका स्वागत है इस मंच पे। थैंक यू सो मच संगीता जी, बहुत अच्छा आप होस्टिंग कर रही हैं।
वाकई में नाम जब एक्साइटमेंट है तो नहीं भी होगा तो भी लाना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल, क्योंकि आज एक्साइटमेंट है और उसकी प्रेजेंटर जो है हमारी माशाल्लाह स्पीकर जो है हमारी शाहीन हसन है। तो और सुनने के बाद तो हर वर्ड में उनका एक्साइटमेंट नजर आ रहा है और वाकई में उन्होंने अपना एक्साइटमेंट को पूरा प्रेजेंट किया है और बहुत अच्छा लगा है। तो जैसा कि आप जानते हैं, मैं नाजमा राजपूत और मैं एक हाउसवाइफ हूँ और मेरा एक यूट्यूब चैनल भी है, क्योंकि ऑन पैसिव के माध्यम से उससे पहले मैंने किचन भी बनाया था एक चैनल, लेकिन मेरा एक्साइटमेंट इधर ज्यादा मतलब हो गया करते करते काम। तो अब बाकी मैं दिल्ली से हूँ और आप सबका स्वागत करती हूँ ऑन पैसिव टीम चैंपियन नई दिशा प्लेटफॉर्म पर। और सभी आते हैं सुनने के लिए, अच्छा लगता है, ये उनका एक्साइटमेंट है। दूसरी बात, यहाँ मैं सबसे पहले आज नया टॉपिक था एक्साइटमेंट, जो कि पहले नहीं हुआ इस प्लेटफॉर्म पर, और इसी के साथ साथ यानी कि फिर से हम हाजिर हुए हैं क्योंकि हम सभी अपनी पर्सनैलिटी के ऊपर काम कर रहे हैं और अपने अंदर वो जो खूबियां हैं, वो जो गुण है लाने की कोशिश कर रहे हैं और हर एक एक अच्छा यानी लीडर बनने की कोशिश कर रहे हैं। और मैं समझती हूँ कि लीडर सीख के ही ऊपर आता है, बगैर सीखे नहीं आ सकता, हाँक के नहीं आ सकता, कुछ भी बोलकर नहीं आ सकता। लेकिन अगर हम इस प्लेटफॉर्म पर, जो कि फ्री फ्री का है, बिल्कुल फ्री का प्लेटफॉर्म है और यहाँ फ्री के सारे स्पीकर्स हैं, सब चीज फ्री की है और इतना टाइम देते हैं, इतना समय देते हैं, क्योंकि अपने आप को भी तैयार करते हैं आने उसमें बोलने के लिए, खुद को भी तैयार करते हैं और आगे बोलना भी पड़ता है, क्योंकि ये एक्साइटमेंट का लेवल जो है वो वाकई में हर एक इंसान में उसमें नजर आ रहा है। जो रोजाना एक वेबिनार, दो वेबिनार, तीन वेबिनार, बहुत से भी होते हैं कि उसमें टाइम मतलब लगा रहा है। रीजन फर्स्ट, मेरा एक्साइटमेंट अगर मैं यहाँ बात करती हूँ तो मेरा जो एक्साइटमेंट लेवल है ऑन पैसिव में आने के बाद ऑटोमेटिकली हो गया, क्योंकि अच्छे लोग मिलते गए, अच्छी बातें होती गई और अब तो बहुत ही अच्छा हो रहा है, जैसा कि पर्सनालिटी को डेवलप किया जा रहा है। तो मैं समझती हूँ कि मैं अपने आप को खुशनसीब समझती हूँ कि मैं एक ऐसी कंपनी से जुड़ी कि वाकई में जो दिल से बनी है, ऑन पैसिव IT AI बेस्ट कंपनी, और दिल से बनी है। यहाँ पे सब लोग दिल से ही आए हुए हैं बिजनेस के लिए। मानती हूँ कि एक साइड होती है कि हाँ कोई पर्पज है, पर्पज बिजनेस है, लेकिन सच पूछो तो यहाँ दिल से लोग आए हुए हैं। और मैं मतलब शुक्र करती हूँ अपने रब का कि उसने हमको एक ऐसी फैमिली तैयार कर दी ऑन पैसिव की, तो जेन्युइन फैमिली लगती है और उसी के साथ हमारा तालमेल है और उसी के तालमेल को लेके आज हम इस प्लेटफॉर्म पर डे बाय डे ग्रोथ कर रहे हैं और डे बाय डे एक नए टॉपिक के साथ यहाँ हर एक स्पीकर, होस्ट, को होस्ट एंड जितने भी हमारे यहाँ लीडर्स हैं और जितने भी यहाँ हमारे पैनल पर हैं और जितने भी हमको सुन पा रहे हैं या आगे यूट्यूब चैनल पर भी शाहीन हसन के में सुनेंगे, तो सभी का मैं बहुत ही तहे दिल से शुक्र अदा करती हूँ कि वो लोग हमको सुनते हैं, हमको पसंद करते हैं। और एक आपका ही एक्साइटमेंट, आपकी ही पसंद है जो आज हमको कभी भी डिमोटिवेट नहीं करती, ना हम डिमोटिवेट होते भी नहीं है। बाई चांस हमारी तबीयत ठीक है या नहीं है, बिल्कुल सही कहा शाहीन ने, लेकिन हमको यहाँ प्रेजेंट होना होता है, क्योंकि अगर हमारा मान लीजिए एक वीडियो नहीं आया या कल हम सेशन में नहीं थे तो कॉल्स आया कि आप नहीं थी, तो रीजन की कुछ यानी कि बैटरी वीक थी तो मोबाइल की, तो इसलिए नहीं आ पाए। तो इससे क्या होता है, हमारा एक्साइटमेंट एकदम अप हो जाता है। एक किसी का बंदे का मान लीजिए फोन आया कि आज आपका वीडियो नहीं डाला, तो हम कहते नहीं हम अभी डाल रहे हैं जस्ट, तो क्या हुआ, वो एक्साइटमेंट लेवल हमारा बढ़ गया। और अगर हम ये बात करते हैं एक्साइटमेंट लेवल की, यानी एक्साइटमेंट पे बात करते हैं, तो आशा, उत्साह और विश्वास बहुत बड़ी बात है। इनमें क्या है, आपस में बहुत गहरा रिश्ता होता है। ये बात करूं घबराहट, जोश, ये उत्साहट, और दूसरा है उत्तेजना या हलचल, ये सब क्या है, एक्साइटमेंट है। और मैं यहाँ ज्यादा बात ना करते हुए एक टॉपिक पे थोड़ा सा बात करूंगी। एक्साइटमेंट लेवल जो होता है इंसान की जिंदगी में, ये सब जो हमने पॉइंट्स दिए यानी इन पे ही निर्भर है। जो हमने अभी बात करी, घबराहट, जोश, उत्साहट एंड उत्तेजना, हलचल और आशा, भरोसा, यानी ये सब चीजें क्या ये सब हमारे एक्साइटमेंट लेवल के पॉइंट्स हैं। अगर ये नहीं है तो हमारे अंदर एक्साइटमेंट हो नहीं सकता। अगर आज हम इस प्लेटफॉर्म पर मैंने बात करी कि मेरा एक्साइटमेंट लेवल, मुझे बहुत खुशी होती है, मुझे बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि यहाँ जो सीखने का काम है, शायद मेरी जिंदगी में मुझे सीखना बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि सीख के एक नई एनर्जी आती है। ये मेरा अपना एक्साइटमेंट है। और अगर सोने पे सुहागा, अच्छे लोग मिल जाएं, अच्छी नेचर के लोग मिल जाएं, अच्छे गुणवान लोग मिल जाएं, तो हमारा एक्साइटमेंट डे बाय डे बढ़ता है। क्योंकि और अच्छे, सबसे बड़ी बात, अच्छे दोस्त मिल जाए।
और अच्छे दोस्त मैं समझती हूँ कि जिंदगी गुजर जाती है। अगर परिवार तो हमारा होता ही है, उसके साथ तो जिंदगी हमें हर हाल में गुजारनी होती है। अगर जिंदगी में एक अच्छे दोस्त की शक्ल में कोई आ जाए और रहे साथ, तो मैं समझती हूँ कि वो एक्साइटमेंट लेवल जिंदगी में, वो दोस्त का जो एक जोड़ होता है, एक मोहब्बत होती है, वो जिंदगी में खत्म नहीं होती है। और एक्साइटमेंट लेवल जो है वो अप रहता है। अच्छा दोस्त हमारा कोई, हमारा हस्बैंड भी हो सकता है, हमारा भाई भी हो सकता है, हमारा कजन भी हो सकते हैं, हमारे मतलब कोई भी हो सकता है, या बहन हो सकती है, कोई भी। तो क्या होता है उससे हमारा क्या होता है, रिस्पेक्ट जो है हमारा उसका हमारी नजर में बहुत अच्छा होता है, अच्छे लेवल पर होता है। और जो जैसे बंदा बोलता है, तो मतलब कहते हैं ना, शक्ल देखते ही एकदम आदमी बीमार भी हो तो उठ के बैठ जाए, उठा बैठा हो तो खड़ा हो जाए, खड़ा हो तो चल पड़े। तो वो वाली बात है। तो ये एक्साइटमेंट जो है ना, ये एक मैंने देखा है कि ज्यादातर फ्रेंड सर्कल में मुझे बहुत ज्यादा नजर आती है ये चीज, जो मैंने फील की है, महसूस की है। और मैं शायद बताऊं कि जिंदगी गुजर जाए, लेकिन अगर ये चीजें नहीं है तो फिर वो चीजें एक्साइटमेंट में नहीं आती है। तो एक्साइटमेंट जो है हम अपने अंदर बनाते हुए चले, किसी ना किसी चीज से अपना आदमी वो लगाए कि हाँ, या जैसे मुझे यहाँ आज टॉपिक है, कोई भी टॉपिक आता है, आप इसमें इंटरेस्ट पैदा करें। इसमें यहाँ जो लोग हैं हमारे बीच में, सब बोलने वाले हैं, और बहुत लोग हमारे साथ आ चुके हैं, और बहुत लोग हमारे फाउंडर्स जो हैं आने की लाइन में लगे हुए हैं। और वो अगर यहाँ कंटिन्यू यानी कंसिस्टेंसी से आते रहे, तो मैं समझती हूँ कि वो एक दिन, एक ना एक दिन लीडर जरूर बनेंगे। और जितने लीडर बन जाएंगे उतना ही अच्छा होगा, क्योंकि एक लीडर को जरूरी है अपने माहौल को संवारना। ये जरूरी नहीं एक फील्ड में संभाल, हर जगह जहां लीडर बन खड़ा हो गया, समझ लो वो लाइन वहां से शुरू हो जाती है, और उसका माहौल बन जाता है। उससे बेनिफिट सभी को होगा। और हमारा जो यहाँ काम है वो सिर्फ यही है कि यहाँ पर जितने आए सब सीखें और सिखाएं, और एक अच्छा लीडर बन के दिखाएं, क्योंकि लीडर ही चाहिए। लीडर जब होगा तो आगे काम ज्यादा से ज्यादा हम अच्छे और बहुत अच्छे कर पाएंगे। तो थैंक यू सो मच संगीता जी, आप बहुत अच्छी होस्टिंग कर रही हैं, और शाइन ने भी बहुत अच्छा यहाँ बोला है। और मैं उम्मीद करती हूँ कि आगे भी अपना एक्साइटमेंट लेवल पे, आगे हमारे साथ बहुत सारे हमारे पैनल में भी हैं, तो वो सब उस पर बात करेंगे। अब हम उनको सुनेंगे। थैंक यू सो मच। ओवर टू यू संगीता मैम। थैंक यू सो मच नाजमा मैम, और बहुत ही सुपर डुपर शेयरिंग। और देखिए, मैं नाजमा मैम के लिए एक बात बोलना चाहूंगी। देखिए, कोई भी टॉपिक आता है तो क्या हम सोचते हैं कि हम इस टॉपिक पे क्या बात करेंगे, कैसे बोलेंगे, पर हमारी नाजमा मैम है, टॉपिक आया और स्टार्ट हो गई। तो क्या है, एक एनर्जी, मतलब कभी भी उनका एनर्जी लेवल कम मैंने देखा नहीं है। तो बहुत जबरदस्त, ऐसा भी क्वालिटी सभी के अंदर नहीं पाया जाता है, खुद मेरे अंदर भी नहीं है, मैं ये बात कहती हूँ। तो नाजमा मैम से मैंने बहुत कुछ सीखा, और आने वाले टाइम में मैं रिक्वेस्ट भी करूंगी नाजमा मैम से कि मैं बहुत कुछ उनसे सीख पाऊँ। तो थैंक यू सो मच नाजमा मैम, आपकी शेयरिंग वाकई बहुत ही जबरदस्त रही। अब हमारे पैनल पे मैं विकास श्रीवास्तव सर जी को इनवाइट करना चाहूंगी। तो मैं विकास श्रीवास्तव सर जी के बारे में कुछ बोलना चाहूंगी कि हमारे विकास सर जी बल्कि एक प्रिंसिपल है, फिर भी क्या है उनके पास टाइम नहीं है, फिर भी क्या है आज ऑन पैसों के लेके वो कितना डेडिकेशन है। उन्होंने हमें भी बहुत मोटिवेट किया है कि मैम आइए और आप बहुत कुछ कर सकती हैं, आप बोल सकती हैं, आपके अंदर वो क्वालिटी है। हमें ही नहीं बल्कि हमारे जितनी लेडीज फाउंडर है उनके लिए भी अक्सर बोला करते हैं, आप कदम बढ़ाइए, हम आपके साथ हैं। तो वो हमेशा मोटिवेट करते हैं। तो मैं बहुत सम्मान के साथ डॉक्टर विकास श्रीवास्तव सर को इन्वाइट करना चाहती हूँ। तो वेलकम है विकास श्रीवास्तव सर, मोस्ट वेलकम, थैंक यू सो मच सर। ओके, थैंक यू संगीता मैम। और आई थिंक साइन मैम का हैंड रेस था, तो साइन मैम आइए, आप कुछ कहना चाहती हैं। वेलकम साइन मैम। थैंक यू सो मच विकास सर। कुछ नहीं, बस मैंने देखा था आनंद जी हैं, तो मैंने बोला उनको इनवाइट करेंगे, लेकिन शायद कोई कॉल वाल आ गई, वो निकल गए हैं। तो जस्ट मैं वही देख रही थी। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू। तो थैंक यू संगीता मैम। मैम ओवर टू यू। ओके, थैंक यू साइन मैम। और वेलकम है सर, वेलकम। थैंक यू। और निश्चित ये सेशन बहुत शानदार है, और इतना अच्छे से आपने बुलाया हमें, और जो एक एक्साइटमेंट जो टॉपिक है, तो नो डाउट है। अगर बात कहूँ मैं, अगर आपकी होस्टिंग की, चूंकि फर्स्ट टाइम है, तो पहले तो कॉन्ग्रेचुलेशंस। और बट जो एक एक्साइटमेंट आपने अपनी होस्टिंग में बिगनिंग से किया है, तो वाकई में सेशन बहुत अच्छा जा रहा है, और निश्चित ही हम सभी के अंदर एक एक्साइटमेंट आपकी होस्टिंग को देख के आ रही है। और डेफिनेटली साहिन मैम ने जो भी प्रेजेंटेशन दी, तो वाओ, मतलब अमेजिंग, फायर फायर फायर, मैं तो यही कहूंगा। नो डाउट
जो एक अंदाज था प्रेजेंटिंग का, और होता क्या है, मैं भी पिछले 2 दिन से काफी बिजी हूँ, काफी हेक्टिक हूँ और बहुत सारी चीजों में है। तो ये था कि सेशन को ज्वाइन करना, एक एक्साइटमेंट चूंकि रहती है, अभी नाज़मा मैम ने भी बहुत अच्छे से बताया इस बारे में कि एक्साइटमेंट क्यों है, और हम कभी भी उदास हैं या हताश हैं या बहुत सारे वर्क हैं, लेकिन क्या है कि सेशंस को हमें ज्वाइन करना है, क्योंकि एक एक्साइटमेंट है। एक्साइटमेंट क्या है, अच्छे लोगों के लिए, अच्छे लोगों की संगत हो रही है, कुछ सीख रहे हैं, कुछ सिखाने की बातें हो रही हैं, कुछ बहुत कुछ ऐसा अपडेट्स मिल रहा है, तो ये एक्साइटमेंट जरूर होनी चाहिए। और डेफिनेटली मैं आई थिंक आप सभी लोग सहमत होंगे कि आज जो टॉपिक है उस टॉपिक के हिसाब से एक्साइटमेंट अपने आप बहती हुई चली जा रही है। तो नो डाउट मेरे अंदर भी काफी एक्साइटमेंट है आज के सेशन को सुनकर, और क्या बोलूं क्या ना बोलूं, इतनी जबरदस्त एक्साइटमेंट आ गई है। डेफिनेटली मुझे अगर लक्ष्य की प्राप्ति करना है तो निश्चित ही लाइफ में एक्साइटमेंट का होना बहुत जरूरी है। और होता क्या, ये एक्साइटमेंट हम सभी के अंदर होती है, बट क्या है कि इसको हमें समझना होता है। और जब अब बात आती है कि परिश्रम करने की या कुछ सही दिशा में कर्म करने की, तो वहां पर क्या है कि इस एक्साइटमेंट को हमें बना के रखना होता है। क्यों? क्योंकि सारे जो हमें काम करने होते हैं वो सही समय पर, सही दिशा पर, एक परफेक्शंस के आधार पर करने होते हैं। तो वहां पर हमें एक्साइटमेंट का होना बहुत जरूरी है। कार्य कितना महत्वपूर्ण है, कितने समय पर ये हो जाना है, ये सब सारी चीजें हमारे एक्साइटमेंट पर डिपेंड करता है। किसी कार्य को करने के लिए अगर हमारे अंदर एक्साइटमेंट नहीं होगा, तो वो काम या तो समय पर नहीं होगा, या फिर उस कार्य से हम ज्यादा कुछ सीख नहीं पाएंगे। तो इसलिए एक्साइटमेंट होना बहुत जरूरी है। ये एक्साइटमेंट कभी हमें मार्केट में नहीं मिलती है, हमारे अंदर ही होती है, हमें स्वयं पैदा करनी होती है। दुनिया में बहुत सारे जो सफल लोग हैं, उनकी अगर हम लोग जो पढ़ते हैं, जीवनी पढ़ते हैं, तो दैट मीन्स क्या कि हम सभी पाते हैं कि उन्होंने भी सफलता के लिए अपनी लाइफ में बहुत सारी असफलताओं को मुंह देखना पड़ा, बहुत सारा पेन उन्होंने सहा है। लेकिन क्या है, एक एक्साइटमेंट थी कि हाँ कुछ करेंगे, चाहे बात वो इन्वेंटर्स की हो, चाहे वो बात हो स्कॉलर्स की। हर लेवल में जितने भी सफल लोग हुए हैं, वहां पर क्या है कि अगर उनका एक सफलता का अगर मेन एक परिचायक अगर बात करूं, तो वो कहीं ना कहीं उनके अंदर एक एक्साइटमेंट का होना रहा है। और जिंदगी है, जिंदगी में कभी हताश नहीं होना चाहिए, निराशा के भाव नहीं लाने चाहिए। आते हैं क्षण, बहुत सारी ऐसी बातें होती हैं जिनका हमें सामना करना पड़ता है, लेकिन हाँ, एक अगर हमारे अंदर कुछ कर गुजरने की एक भाव रहेंगे, तो ये एक्साइटमेंट हमारे अंदर बनी रहेगी। और जैसा कि मैंने हमेशा कहा कि अगर ये एक्साइटमेंट है या कुछ कर गुजरने की इच्छा है, तो निश्चित ही हमारे अंदर एक स्ट्रॉन्ग रीजन का होना जरूरी है। अगर वो आपके अंदर एक स्ट्रॉन्ग रीजन है उस कार्य के प्रति, या वो स्ट्रॉन्ग ड्रीम है, तो आपके अंदर एक्साइटमेंट कभी हो ही नहीं सकती। दुनिया चाहे बेशक इधर से उधर हो, कितने भी झंझावात तूफान हो, आप हताश हो ही नहीं सकते, और आप कार्य के लिए एफर्ट डालेंगे। सफल लोगों के बीच में रहे, अच्छी संगत, जैसा कि नाज़मा मैम ने कहा, ये बहुत अच्छा एक पॉइंट है कि एक अच्छी संगत में होना बहुत जरूरी होता है। देखिए, जैसा माहौल होगा वैसा ही हमारा एक चरित्र बनता है। और जब अच्छा एक माहौल होगा, एक अच्छा चरित्र बनेगा, सीखने सिखाने की बातें होती हैं, तो दैट मीन्स क्या है कि एक ऐसी एक्साइटमेंट आती है जो हमारे अंदर अगर स्ट्रॉन्ग रीजंस नहीं है किसी कार्य के लिए, या ड्रीम्स नहीं है, तो वो पैदा करते हैं, और हमारी अपनी एक्साइटमेंट से उनको हमें बदलना होता है। इस एक्साइटमेंट के लिए क्या है, एक बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट आ जाता है, बदलाव। ये बदलाव भी बहुत जरूरी है, समय समय पर हमें बदलाव भी जरूरी करना होता है। एक बदलाव क्या, हमें अपने साथ करना होता है। उदाहरण के लिए हम अपना लुक चेंज कर सकते हैं, हम अपने ड्रेसिंग सेंस को चेंज कर सकते हैं एक्साइटमेंट लगेगी। या हम अपने घर में चाहे वो ड्राइंग रूम की बात हो, बेडरूम, या और भी पर्टिकुलर जो एरियाज होते हैं, वहां पर भी कुछ आवश्यक अगर हम फेरबदल या बदलाव करते रहेंगे, तो वहां पर भी क्या है कि एक क्रिएटिविटी आएगी, एक एक्साइटमेंट जरूर आएगा। ऐसे कार्य में मन लगाना चाहिए जहां पर हमें खुशियां मिलें, या हमारा मनोरंजन हो, या हम प्रसन्नचित्त रहें। कुछ नहीं तो जैसे कभी कभार क्या होता है ना कि मूवीज आती हैं, आई थिंक मैं तो कम देख पाता हूँ, लेकिन कॉमेडी फिल्म्स होती हैं, तो वहां पर भी उन फिल्म को भी देखकर भी हम क्या अपने मन को हल्का फुल्का कर लेते हैं, और क्या है कि एक्साइटमेंट वाला लेवल हम बढ़ा देते हैं। तो बहुत सारे ऐसे कार्य हैं जो हमें करते रहने, क्योंकि रोजमर्रा की जो जिंदगी है, इस जिंदगी में बहुत सारी बातें होती हैं। तो यहाँ पर कभी क्या कभार क्या है कि हमारे अंदर कभी एक्साइटमेंट कम भी होता है, कभी ज्यादा भी होता है, बट क्या है कि जिंदगी यही नहीं थमती है, कुछ कर गुजरना होता है, कुछ ऐसा मुकाम हासिल करना होता है। तो ये एक्साइटमेंट का होना बहुत जरूरी है। तो डेफिनेटली मैं इतना ही कहूंगा। बाकी इतना अच्छा सेशंस है नाज़मा मैम ने लिया स्पीकिंग की में अपने, या शाहीन मैम ने, तो निश्चित ही बहुत कुछ सीखा है। और डेफिनेटली सुपर सुपर मैं इतना ही वर्ड कहूंगा। तो थैंक यू संगीता मैम, आपने मुझे 2 शब्द कहने का अवसर दिया। थैंक यू।
थैंक यू सो मच सर। और आपकी वाकई में शेयरिंग तो वैसे भी सुपर डुपर रहती है, और आज तो बहुत ही ज्यादा एक्साइटमेंट मुझे दिख रहा है आपके फेस पे भी। और बहुत ही अच्छा आपने बोला है कि अगर मन से आपने ठान लिया तो आपको बिल्कुल चीजें मिलेंगी जरूर। अगर आपने चाहत कर ली तो आपको कोई उससे हटा नहीं सकता है। तो बहुत ही जबरदस्त आपकी शेयरिंग रही। और हमारे पैनल पे मौजूद मैं अब सीमा मैम को सुनना चाहूंगी, और मैंने उनको सुना भी है एज ए प्रेजेंटर के रूप में, और मैंने उनको टीम चैंपियन पे भी सुना है। और सीमा मैम का क्या है, अभी हम लोग, मेरी भी बहुत जल्दी बोलने की आदत है, लेकिन जब मैं सीमा मैम को सुनती हूँ तो मुझे लगता है कि मुझे बहुत कुछ उनसे सीखना है। और इतने आसानी तरीके से, इतने स्वीटनेस शब्दों में वो बोलती हैं, तो आज मैं एक्साइटमेंट उनका भी सुनना चाहूंगी। तो प्लीज वेलकम सीमा मैम, आपका स्वागत है इस मंच पे। थैंक यू सो मच मैम। थैंक यू सो मच संगीता जी, इनवाइट करने के लिए, मुझे बोलने के लिए। नई दिशा प्लेटफॉर्म बहुत जबरदस्त है, और हमारे इद्रिस मोदी सर जबरदस्त टॉपिक्स हमें देते रहते हैं। और आज का टॉपिक है एक्साइटमेंट, जिसमें हमारी शाइन मैम ने बहुत बढ़िया बोला, नाज़मा मैम ने बहुत बढ़िया बोला। और शाहीन जी की तो आवाज ही ऐसे रहती है ना, सुन के उनके वीडियो सुनो तो हमेशा एक्साइटेड मूड में वो वीडियो की आवाज लगती है। सो बिल्कुल बेस्ट प्रेजेंटर आज थे, और उनका टॉपिक बिल्कुल सूट कर रहा था शाहीन मैम को। एक्साइटमेंट पे विकास सर ने बहुत अच्छा बोला। और एक्साइटमेंट में अगर मैं बोलना चाहूंगी तो सबसे इम्पोर्टेंट है कि हमें ये इसकी इम्पोर्टेंस समझनी है कि हमेशा एक्साइटेड रहने का सबसे बड़ा इम्पोर्टेंस क्या है। कहते हैं जो इंसान एक्साइटेड रहता है वो हमेशा अपने जीवन में पॉजिटिविटी को अट्रैक्ट करता है, और जो इंसान एक्साइटेड नहीं रहता है, या ये समझ लीजिए कि देखिए दिन भर में कुछ ना कुछ ऐसा होगा, कोई ना कोई ऐसा कुछ बोल देगा जो आपको पसंद नहीं आएगा। तो बहुत सारे लोगों का पता है क्या नेचर होता है, वो उस बात को पकड़ के बैठ जाएंगे, अरे उसने तो ऐसे बोल दिया, और उस बात को लेके वो उस दिन नहीं कई दिन तक दुखी रहते हैं। फैमिली के अंदर तो ये बहुत ही कॉमन चीज है कि भाई ने ऐसे बोल दिया, बहन ने ऐसे बोल दिया, या हस्बैंड वाइफ में आपस में कोई चीज है कि इसने ऐसे बोल दिया, मुझे इंसल्टिंग लग गया, मेरी यहाँ पे इंसल्ट हो गई। तो जो भी फैमिली मेंबर किसी नेगेटिव चीज को जितना ज्यादा होल्ड करता है, या कोई भी इंसान होल्ड करता है, तो उसके जीवन में से पॉजिटिविटी जाती है, वो हमेशा नेगेटिव चीज को ही अट्रैक्ट करेगा। तो हमें हमेशा बीइंग अ लेडी, या आप अगर मेल भी हैं तो एक फैमिली ओरिएंटेड मेल हैं, चाहे मैरिड हो या अनमैरिड हो, अगर आपको अपने परिवार में खुशियां रखनी है तो हर किसी को हमेशा एक्साइटेड रहना सिखाना है। क्योंकि एक्साइटमेंट ये जब क्या होता है, मूड का एनर्जी लेवल है। आपका मूड अगर उसका एनर्जी लेवल हाई रहेगा, आप हमेशा पॉजिटिव लोगों को अट्रैक्ट करेंगे, जीवन में पॉजिटिविटी अट्रैक्ट करेंगे, आपके साथ जीवन में हर पॉजिटिव अपॉर्चुनिटीज आएंगी। और जो जितना मायूस रहता है उसको उतने ही दुखी लोग मिलते हैं, और उसकी जो मायूसियत है वो और बढ़ती चली जाती है। तो हमेशा हमको भी एक्साइटेड रहना है, अपनी फैमिली मेंबर्स को भी एक्साइटेड रखना है, और उनको सिखाना है कि आप एक्साइटेड रहिए। आपके जीवन में अगर कुछ ऐसा है जिससे आप दुखी हो तो उसको छोड़ दो, उसी वक्त छोड़ दो। किसने क्या बोला क्या नहीं बोला ये तो तुरंत ही छोड़ देना चाहिए, उसको तो मन में बिल्कुल नहीं लगाना चाहिए। बुरा लग के कि मन दुखी है, बैठ गए, रूस गए, ये चीज तो हमें करनी ही नहीं है, ये चीज तो जीवन से बिल्कुल निकाल देनी है। क्योंकि जितने ज्यादा हम रूसेंगे, दुखी होंगे, उतना हम नेगेटिविटी को अट्रैक्ट करेंगे। तो पॉजिटिविटी को हमें लाना है अपने लाइफ में, सक्सेस को अट्रैक्ट करना है, तो हमको हमेशा अपना मूड को एक्साइटेड रखना है, हमेशा अपना एक्साइटमेंट लेवल हाई रखना है। तो ये हो गई, मतलब एक बेसिक प्रिंसिपल है ये। और मेडिटेशन में जो हम सिखाते हैं, मेडिटेशन में यही सिखाते हैं कि आप सबसे पहले जितना भी है लोगों को माफ करो, जिससे भी आपको शिकायत है उसको माफ करो। हर किसी को जिसने भी आपका दिल दुखाया है उसे माफ करो, और बोल दो कि भाई उस खुद भी क्षमा मांग लो और उसको भी क्षमा कर दो, सो दैट आपके मूड से, आपके दिमाग से नेगेटिविटी खत्म हो जाए। तो शांत मन में बैठ के मेडिटेशन में सबसे इम्पोर्टेंट जो काम किया जाता है वो ये है कि आपको जितने भी लोगों से दर्द मिला है उन सब लोगों को क्षमा करना है, जिससे कि दर्द हमेशा हमेशा के लिए आपके दिमाग से, मन से हट जाए। और दूसरा, हम प्रभु को
जो जिस भी रूप में ऊपर वाले को मानता है, उसको धन्यवाद करना है अपनी सारी खुशियों के लिए। जब आप धन्यवाद करते हो अपनी सारी खुशियों के लिए, अपने गुड फूड के लिए, अपने फैमिली मेंबर्स के लिए, अपने जो भी आपको अगर बच्चा है तो स्कूल में कुछ अचीवमेंट्स है उसके लिए, तो क्या होता है कि वो अपने जीवन के सक्सेस को पकड़ के हमेशा जीता है। आप सक्सेस बहुत छोटा में भी, एक छोटे बच्चे के लिए चलना सक्सेस है। एक जो बहुत छोटा सा बच्चा है जो अभी खाली रेंग ही रहा है, उसके हाथ में कोई चीज आ जाए तो वो खुश हो जाता है, अरे मेरे को ये पकड़ के मिल गया। तो छोटा बच्चा तो एक हाथ में कोई चीज भी आ गई उसके हाथ में तो बड़ा खुश हो जाता है, उसके लिए वो बड़ी सक्सेस है। और हम जो ग्रोन अप्स लोग हैं जीवन में, इतना पढ़ने लिखने के बाद, अ, परिवार होने के बाद भी कई बार हम दूसरों की सक्सेस देख के अपने आप को कंपेयर करते हैं और हमको लगता है कि अरे हमारे पास सक्सेस कम है, उसकी सक्सेस कितनी ज्यादा है। और जहां कंपैरिजन आ गया वहीं पे एक्साइटमेंट चला गया। तो एक्साइटमेंट के लिए हमेशा कंपैरिजन अपने आप से करना है कि मैं कल कहाँ था और आज कहाँ हूँ। और हर इंसान देखेगा उम्र के साथ उसका एक्साइटमेंट लेवल आइडियली तो बढ़ना चाहिए, लेकिन क्या है वो अपनी बीमारी को देख देख के कई बार दुखी हो जाता है एक्साइटमेंट लेवल। जबकि एक्साइटमेंट के लिए बहुत बड़ा रीजन है कि उम्र के साथ मेरा एक्सपीरियंस बढ़ता जा रहा है। जितना ज्यादा इंसान बुजुर्ग है, भले ही शरीर से उसकी क्षमता कम हो जाए, लेकिन एक्सपीरियंस उसका उतना ज्यादा हो जाता है, मानसिक लेवल हमेशा हाई हो जाता है। तो ये एक्साइटमेंट लेवल अगर हमने रखा अपने जीवन में, तो बीमारियों से दूर, सक्सेस से हमेशा करीब, और खुद भी खुशहाल रहें और दूसरों को भी खुशहाली जैसे बिखेरते हैं ना, ऐसे हमारी प्रवृत्ति बन जाती है, ऐसा हमारा ऑरा बन जाता है। तो एक्साइटमेंट बहुत ही ऐसा टॉपिक है, मतलब ये तो हमको हमेशा पकड़ के रखना है, हमेशा हर पल। जैसे ही लगे कि नहीं मैं मेरा मूड ऑफ हो रहा है, कुछ भी आप करिए जो आपके मूड को खुश करता हो। म्यूजिक सुन लीजिए, कोई अच्छा इंसान जिससे आपको लगता है कि हाँ भाई यहाँ से हमें कुछ अच्छा सुनने को मिलेगा या रिस्पॉन्ड करेगा, मेरे साथ ये इंसान खड़ा होगा, उससे बात कर लीजिए। कुछ नहीं तो ऊपर वाले की प्रेयर करना शुरू कर दीजिए, क्योंकि प्रेयर्स में बहुत शक्ति मानी जाती है, जिसका जैसा है। प्रेयर्स जनरली मैं अपने बच्चों को बोलती हूँ तो कहते हैं मम्मी आपने तो बिल्कुल बुजुर्गों वाला हमें नुस्खा दे दिया। तो मैं उनको बोलती हूँ ठीक है भैया तुम वो नुस्खा अपना लो जो तुम्हें समझ में आता है। तो मैंने देखा है वो लोग जनरली म्यूजिक सुनते हैं, म्यूजिक सुन के बड़ा थोड़ा डांस वांस कर लिया तो बड़े खुश, उनका एक्साइटमेंट लेवल हाई हो जाता है। सो अपने आप को एक्साइटेड रखिए, दूसरों को एक्साइट करके रखिए। और हमारे एम्पैसिव तो अभी बहुत दिन पे दिन हमें एक्साइटमेंट मिलती ही चली जा रही है, बहुत अच्छी न्यूज मिलती चली जा रही है। तो इसलिए एक भी दिन ऐसा लगता नहीं है कि अरे कोई चीज छूट जाए, कोई वेबिनार छूट जाए। ऐसा लगता है कुछ नहीं तो कम से कम सुन तो जरूर लो। सो थैंक यू सो मच मुझे यहाँ पे सुनने के लिए। ओवर टू संगीता जी। थैंक यू सो मच सीमा मैम, वाकई में आपकी क्या जबरदस्त शेयरिंग है। और आपने सही कहा कि हमें किसी की बात को लेके पैनिक नहीं होना है। अगर हम पैनिक होने लगे तो हम आगे कैसे बढ़ पाएंगे। लोगों का काम तो सिर्फ है पीठ पीछे कहना और सामने से भी बोल देना, पर हम उनकी बात को जब तक अपने दिमाग से निकालेंगे नहीं तो हम आगे कदम नहीं बढ़ा पाएंगे। और रही बात खुशी की, तो देखिए अगर एक्साइटमेंट हम खुश नहीं रहेंगे तो हम अपने परिवार को भी कभी खुश नहीं रह सकते। तो थैंक यू सो मच सीमा मैम, आपने बहुत जबरदस्त शेयरिंग रखी। अब मैं हमारे पैनल पे मैं बुलाना चाहूंगी, और मैं हैंडल्स भी बहुत ज्यादा देख पा रही हूँ। और मैं आज सभी का एक्साइटमेंट सुनूंगी, भले ही 1 मिनट के लिए मैं सुनूं, पर मैं आज सभी का एक्साइटमेंट देखना चाहती हूँ कि हमारे रियल फाउंडर है, सबका एक्साइटमेंट कैसा है। तो बिल्कुल सभी को मौका मिलेगा, आप लोग हैंडल्स करके रखिए। तो मैं पैनल पे यहाँ पे संपा मैम को इनवाइट करना चाहूंगी, तो प्लीज वेलकम संपा मैम आपकी वैल्यूएबल शेयरिंग के लिए। और देखिए संपा मैम के लिए मैं एक बात और बोलना चाहूंगी कि वो जॉब करती हैं, इतनी बिजी है, फिर भी क्या है हमें सिखाने के लिए इस मंच पे आती जरूर है। तो वेलकम है संपा मैम, थैंक यू सो मच मैम। थैंक यू संगीता जी, आपने मुझे इनवाइट किया, धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और मैं संपा सरकार वेस्ट बंगाल से, मैं ये हमारी जो नई दिशा में सबका स्वागत करती हूँ, वेलकम करती हूँ, नमस्कार करती हूँ। तो सभी ने आज बहुत बहुत अच्छा शेयरिंग किया है, साइन जी, नाजमा जी, विकास जी, सीमा जी, और कुछ बचा ही नहीं। लेकिन बात यह है कि जो जब से मैं 1% में ज्वाइन किया है,
मेरा एक्साइटमेंट लेवल कभी कम नहीं हुआ, दिन के दिन बढ़ते ही जाता है, बढ़ते ही जा रहा है। हाँ, बहुत सी लोगों को जो पहले पहले बहुत एक्साइटेड था, अभी उनका एक्साइटमेंट लेवल बहुत कम हो गया, लेकिन मेरा तो कम नहीं हुआ, मेरा दिन दिन बढ़ते ही जा रहा है, क्योंकि हम खुश रहते हैं और खुश रहना चाहते हैं और दूसरों का भी खुश रखना चाहते हैं। लेकिन लोगों का क्या होता है, कभी कभी ऐसा होता है जो खुश रहने का भी टाइम नहीं मिलता है। अब खाना खाना भूल जा तो नहीं जाते, सोना भी नहीं भूल जाते, और अपना जो काम है वो नहीं भूल जाते, तो फिर ये क्यों भूल जाते हैं? जो हमें खुश रहना है, हमें एक्साइटेड रहना है, दूसरों को भी करना है, तो ये हम भूल जाते हैं। लेकिन अगर हमारे एक्साइटेड रहने से किसी को खुशी मिलती है, तो वो हम सोचते नहीं, हम थोड़ा दूसरे काम में बिजी रहते हैं, ये बहाना लगा देते हैं लोग। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि हमारा जिंदगी में एक्साइटेड रहना बहुत ही जरूरी है। पॉजिटिविटी हमारी अंदर, उससे ही पॉजिटिविटी आएगा, और एक्साइटेड नहीं रहेंगे तो पॉजिटिविटी कहाँ चला जाएगा पता नहीं चलेगा। नेगेटिविटी भर के आएंगे हमारे जिंदगी में। तो अगर नेगेटिविटी एक बार आ गए ना, वो जल्दी से जाता नहीं। जैसे इंसान के शरीर में अगर फैट आ जाए तो वो जल्दी से जाता नहीं, तो इस टाइप का नेगेटिविटी अगर आ जाए तो जाता नहीं। तो एक्साइटेड रहना बहुत ही जरूरी है। और हम तो ऑन पैसिव में आए हैं, तो ऑन पैसिव में हमारा एक्साइटेड रहना और भी ज्यादा जरूरी है, क्योंकि हम अभी बहुत ही अच्छे न्यूज मिल रहे, अच्छे अच्छे न्यूज मिल रहे, हमारे जिंदगी का हर ख्वाहिश पूरा होने जा रहा है। तो हमें तो एक्साइटेड रहना ही है, और हम चाहते हैं दूसरे लोग भी, हमारे आसपास जो लोग हैं वो भी रहे, खुश रहे, सही सलामत रहे। अगर हम अच्छा रहेंगे तो दूसरे को भी अच्छा हम रख पाएंगे। हम अगर अच्छा नहीं रहेंगे तो दूसरों को अच्छा नहीं रख सकते, क्योंकि हम जो बोएंगे काटेंगे वही। तो वही बात है, हम सब खुश रहे, दूसरों को खुशी रखे, खुशियां बांटे। तो थैंक यू, बस मैं इतना ही बोलूंगी, बहुत टाइम हो गया, बहुत सारे लोग हैं। थैंक यू संगीता जी। थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू। और वाकई में आपने बोला कि जब हम खुश रहेंगे तभी दूसरों को खुश रख पाएंगे, तो बिल्कुल सही बात आपने बोला। और कहते हैं जब दिल से कोई बात निकलती है तो बिल्कुल सच निकलती है। पहले तो हमें खुश होना है, फिर हम दूसरों को खुश रख पाएंगे। जब हम ही नहीं खुश रखेंगे तो हम परिवार और समाज को क्या खुशी दे पाएंगे। तो थैंक यू सो मच संपा मैम। अब हमारे पैनल पे मैं रमला शाह मैम को देख पा रही हूँ, तो बहुत एक्साइटमेंट है उनके दिल में कि वो भी आके कुछ बोले। और मैं रमला शाह मैम को सुनना भी चाहती हूँ, एज ए प्रेजेंटर के रूप में मैंने भी उनको सुना है और वाकई में बहुत अच्छा प्रेजेंट करती हैं। तो आज उनका भी एक्साइटमेंट मैं इस प्लेटफॉर्म पे सुनना चाहती हूँ। और रमला मैम मोस्ट वेलकम है, मैं भी आपसे बहुत कुछ सीखने के लिए, अभी मुझे टाइम लगेगा, तो वेलकम है मैम। थैंक यू सो मच मैम। थैंक यू संगीता मैम, थैंक यू। मैं रमला शाह छत्तीसगढ़ से। मोदी सर का बहुत बहुत धन्यवाद जो इस प्लेटफॉर्म दिया है सबके लिए कुछ सीखने के लिए। जैसे संगीता मैम आए हैं बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट के साथ आज का जो फर्स्ट होस्टिंग शुरू किया है, तो ऑल द बेस्ट संगीता मैम। जैसे कि सब जानते हैं मन खुश तो सब कुछ खुशी। जब आप खुशी मन से कुछ करते हैं ना, सब बेहतर ही होता है। मन में उत्साह है तो हर मुश्किल आसान हो जाएगी। एक बार उत्साह उमंग जाग जाए तो फिर हमें काम करने की ऊर्जा खुद ही मिलने लगती है। कुछ परिस्थितियां इंसान को तोड़ कर रख देती है, तब उसे लगता है कि अब कुछ नहीं हो सकता। चारों तरफ फंसने के बाद समझ में नहीं आता कि बाहर जाने का रास्ता कौन सा है। तब उत्साह एक आशा की किरण बनता है, वो आपको एहसास दिलाता है उस शक्ति का जो वो आप में पहले से मौजूद है, लेकिन आपको एहसास नहीं था। एक कहानी बोलती हूँ जिसके थ्रू आपको समझ में आ जाएगा, जो रियल घटना है। प्राचीन समय में एक राजा था। राजा की सेना में एक हाथी भी शामिल था जो युद्ध कौशल में पारंगत था।
राजा उसी पर सवार होकर युद्ध लड़ने के लिए जाते थे और हमेशा विजयी होकर लौटते थे। राजा के लिए वो हाथी बहुत लकी था। राजा को आप अपने इस हाथी पर बहुत गर्व भी था। लेकिन समय के साथ साथ हाथी बूढ़ा होने लगा। राजा ने युद्ध पर जाने के लिए अब दूसरे हाथी का चयन कर लिया। बूढ़ा हाथी अभी अकेला रहने लगा। एक दिन घूमते घूमते वह बूढ़े हाथी एक तालाब में फंस गया, दलदल में। जोर जोर से चिल्लाने लगा। आवाज सुनकर आसपास के लोग इकट्ठा हुए। राजा और मंत्री तक यह सूचना पहुंच गई कि उनका प्रिय हाथी एक दलदल में फंस गया। राजा मौके पे पहुंचा और उसने निकालने की हर संभव जो भी जुगाड़ हो सकता था उसे हाथी को निकालने के लिए जुगाड़ लगाया, पर कोई फायदा नहीं हुआ। आखिर में किसी ने राजा को बताया गौतम बुद्ध नजदीक में ही है और इस जंगल से भी गुजरने वाली है, क्यों ना हाथी को बचाने के लिए उनसे सलाह ली जाए। राजा को ये बात उचित लगा। वे खुद ही गौतम बुद्ध के पास गए और पूरा घटना बताए कि मेरा जो प्रिय हाथी था वो दलदल में से फंस गया, कि उसे कैसे बचाया जाए। गौतम बुद्ध ने जो उपाय सुझाया उसे सुनकर हर कोई चौंक गया। गौतम बुद्ध ने कहा था इस हाथी को बाहर निकालने का एक ही रास्ता है। तो अभी जो युद्ध चालू होता है तो नगाड़े बजते हैं, उस नगाड़े को बजाइए। तो राजा अपने सिपाहियों को बोला कि नगाड़े बजाओ। जैसे ही नगाड़े बजाए हाथी में जोश आ गया, क्योंकि वही हाथी जो पहले हर राजा को विजय दिलाने के लिए हर युद्ध लड़ते थे, वही नगाड़े सुन के उनके वही पुराने दिन याद आ गए और उनके मन में जोश आ गया। और तेजी से जब जोश आया, तेजी से वो पैर चलाने लगा और दलदल से खुद ही बाहर निकल गया। इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है, अगर हमारे मन में उत्साह हो, उमंग है, फिर हमारे सामने जो भी परिस्थितियां है, हमारे अंदर काम करने की ऊर्जा खुद ही मिलने लगती है। और काम के प्रति उत्साह मनुष्य के उम्रों को नहीं देखते, कोई एज का बंधन नहीं रहता है। बोलते हैं ना, दिल तो बच्चा है जी। अगर दिल को बच्चा ही समझने लगेंगे ना तो हर चीज हम लोग कर पाएंगे। अगर दिल से ही हम लोग बुरा फील करने लगेंगे कि अरे हम तो अभी बूढ़े हो गए, हम कैसे करें, तो वो इंसान कुछ कर ही नहीं सकता। क्योंकि जब तक हम अपने आप को ये सोचने लगे कि हम कुछ कर सकते हैं, हमारे मन में एक्साइटमेंट बढ़ेगा, तो हम लोग डेफिनेटली हर असंभव काम को कर सकते हैं। तो ये जो कहानी है सच्ची कहानी है, इससे हमें शिक्षा लेनी चाहिए। क्योंकि हम कब मुश्किल परिस्थितियां में अगर फंस जाए तो हम हार मान के बैठना नहीं है। हमें हमारे मन की जो जोश है, ये शांति से उसको सोचना है और उसे जागृत करना है। हम हर मुश्किल परिस्थिति से बाहर निकल आएंगे। सो थैंक यू सो मच एंड ओवर टू यू संगीता मैम। थैंक यू सो मच मैम, और वाकई में बहुत जबरदस्त शेयरिंग आपकी थी। और मैं नाज़मा मैम, मैं अब मेरा रिक्वेस्ट है आपसे कि आप साइन मैम को प्लीज होस्ट कर दीजिए मैम। मेरे से सॉरी, गलती हो गया है। तो मैं हमारे पैनल पे उपस्थित मैं यहाँ जेपी सर को देख पा रही हूँ, और हमारे जेपी सर जब मंच पे आते हैं तो वाकई में तहलका मचा देते हैं और बोलने लगते हैं तो ये लगता है कि जैसे लगता है कि वो बिल्कुल लिखी हुई बातें बोल रहे हैं, पर ऐसा नहीं है। उनके अंदर एनर्जी है और वो उनको मैंने मंच पे सुना है होस्टिंग करते हुए भी और एज ए प्रेजेंटर के रूप में भी। तो आज मैं उनका सुनना चाहूंगी कि सर आइए, और आपका मोस्ट वेलकम है। आज आपका एक्साइटमेंट लेवल क्या है मैं भी देखना चाहती हूँ। थैंक यू सो मच सर, वेलकम है सर आपका। संगीता मैम, आई थिंक जेपी सर बिजी हैं, आप नेक्स्ट ले लीजिए। जी जी। ओके, थैंक यू सर। तो मैं यहाँ पे अटेंडेंस को भी हैंडल्स देख पा रही हूँ, तो सर क्या मैं अटेंडेंस को ले सकती हूँ सर? यस मैम, यस यस यस। ओके, थैंक यू सो मच सर। तो यहाँ पे मैं देख पा रही हूँ कि राखी सोनी मैम हमारे बीच में है, तो मोस्ट वेलकम मैम। और मैं भी मैं आपको सुनना चाहती हूँ, और मेरा आपसे रिक्वेस्ट है कि जैसे मैं आज सीख पा रही हूँ वैसे आपके लिए भी ये मंच बना है, आपका भी मंच है और ये सभी का मंच है, आप भी आगे आइए। तो राखी सोनी मैम, आपका मोस्ट वेलकम है। थैंक यू सो मच मैम। थैंक यू सो मच मैम मुझे इनवाइट करने के लिए। मेरी आवाज आ रही है मैम? बिल्कुल बिल्कुल, कंटिन्यू मैम।
थैंक यू सो मच मैम, मुझे इनवाइट करने के लिए। पैनल पे बैठे सभी के लिए मेरा ऑन पैसे नमस्कार। बहुत ही पहले तो मैम आपको कॉन्ग्रेचुलेशंस, आप बहुत ही प्यारी होस्टिंग है, बहुत ही अच्छे से आप होस्ट कर रहे हो मैम, तो आपको बहुत बहुत बधाई। और यहाँ पे जो आज का जो सब्जेक्ट रखा गया है बहुत ही अच्छा रखा गया है, और अभी शाहीन मैम ने और जितने भी अभी तक लोगों ने शेयरिंग की है बहुत ही शानदार शेयरिंग की है। और एक्साइटमेंट लेवल का, एक्साइटमेंट जो आज दिया गया है टॉपिक बहुत ही शानदार टॉपिक है। तो इसके लिए मैं भी दो शब्द बोलना चाहूंगी कि एक्साइटमेंट तो ऐसा होता है कि जैसे कि आप आपके मूड पे डिपेंड करता है, आप जितना एनर्जेटिक रहोगे, जितना एक्साइटमेंट में रहोगे उतना अच्छा है। जैसे अभी बोला संपा मैम ने भी बोला कि आप खुश रहोगे तो आप परिवार को भी खुश रखते हो, तो वैसे ही हम लोग का है कि जैसे हमारा एक्साइट, जैसे कि अभी ऑन पैसिव में हमारा एक्साइटमेंट लेवल बढ़ा हुआ है, वैसे ही हम लोग को अपना बढ़ाना चाहिए, क्योंकि हमारा माइंड पे ही हमारा पूरा डिपेंड है। जितना हम खुश रहेंगे, जितना खुश होकर हम काम करेंगे उतना ही जल्दी हमारा काम भी होता है। ये भी देखा गया है कि हम जितना भी खुशी में रहेंगे उतना ही काम हमारा ज्यादा अच्छा होता है। तो इसके बारे में जितना ही कहा जाए उतना कम है, क्योंकि अभी तो जितना लेवल जैसा सबके सभी अनुभव कर रहे होंगे कि अभी हम लोग का एक्साइटमेंट लेवल कितना हाई है। और हम जो भी सोचते हैं, जो भी करते हैं, अगर वो एक्साइटमेंट लेवल में ही करें तो बहुत ही जल्दी उसके पॉजिटिव रिजल्ट निकलते हैं। जैसा कि हम संगीता मैम को देख रहे हैं कि कल मैम जितना उत्साह में रही थी तो आज उनको होस्टिंग भी मिला। तो इसी के बारे में जितना भी शब्द कहूँ उतने ही कम है। थैंक यू सो मच मैम मुझे इनवाइट करने के लिए। पैनल में और भी लोग हैं, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच मैम। और एक्साइटमेंट होना भी चाहिए, क्योंकि ऐसा गोल्डन अपॉर्चुनिटी हम लोग को मिली है जो लाइफ में आज तक कभी नहीं मिली है। तो मैं तो बोलती हूँ, जैसे हमारे मेंटर सर बोलते हैं, डॉक्टर इद्रिस मोदी सर, कि ये मंच सभी के लिए है। आप आगे आएंगी खुद से तो सर को अच्छा लगेगा, और हमारे पैनलिस्ट पे जितने भी फाउंडर है सबको अच्छा लगेगा कि आपने अपने आप से कदम बढ़ाया। तो ये मंच सभी का है। और नाजमा मैम आप हमारे बीच में है, तो मेरा आपसे रिक्वेस्ट है मैम, आप साहिन मैम को होस्ट कर दीजिए। संगीता मैम, मैं एक मिनट यहाँ पे बोलना अरे चाहूंगी। इट्स ओके, इट्स ओके। राखी सोनी मैम, आपने भी जैसे कल बोला था कि आपको भी होस्टिंग करना है, तो आपके अंदर भी जैसे मोदी सर ने आपको बोला कि आपको भी मौका दिया जाएगा, तो डेफिनेटली आपके अंदर भी वही एक्साइटमेंट है कि आपको भी कब मौका मिले आप hosting करें, तो बिल्कुल डेफिनेटली आपको थैंक यू सो एज मच मैम, मैं भी आना चाहूंगी और मैं मुझे भी मौका मिलेगा मैं भी तैयार हो रही हूँ काम आने के लिए। थैंक यू बनाए रखिएगा, थैंक बिल्कुल आपको भी मौका सो मिलेगा। मच मैम। थैंक यू सो मच रमला मैम। और वाकई में देखिए, ये इसको कहते हैं ऑन पैसिव का परिवार। अभी मैं किसी से अगर पूछूं कि क्या किसी के परिवार में 14 लाख लोग हैं, पर कोई नहीं होगा। पर हमारे परिवार में है 14 लाख लोग, क्योंकि हम लोग ऑन पैसिवियन है, और ये हमारा एक परिवार है। अगर हम सपोर्ट कर रहे हैं तो मुझे आगे बढ़ना चाहिए, और इतना सपोर्ट शायद किसी का परिवार करता हो जो हमारा ऑन पैसिव फैमिली कर रहा है। तो थैंक यू रमला मैम, आपने आपका मोटिवेशन बहुत ही मुझे जबरदस्त लगता है। अब मैं यहाँ कुलवंत सिंह को देख पा रही हूँ कि उनका हैंड रेस है। सर आपका मोस्ट वेलकम है। और सर आप आइए, आपका एक्साइटमेंट आज मैं इस मंच पे सुनना चाहूंगी, तो मोस्ट थैंक वेलकम यू, कुलवंत सिंह। थैंक यू संगीता जी, बोलने का मौका दिया, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और आपकी बहुत सा शानदार और एक्साइटमेंट भरी होस्टिंग के लिए आपको कॉन्ग्रेचुलेशन। सबसे पहले तो पैनल पे सभी जो उपस्थित मेरे भाई बहनों को सभी को और मेरा नमस्कार, और डॉक्टर इदरीस मोदी जी का सर को बहुत बहुत धन्यवाद जो कि उन्होंने ये पैनल चला रखा है। बिल्कुल एक्साइटमेंट तो हमारा लेवल अब बढ़ा हुआ ही है सभी का, बिल्कुल। अब देखिए, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट के अंदर एक्साइटमेंट का बहुत बड़ा रोल है, ये तो हम सभी जानते हैं। क्योंकि जिस इंसान के अंदर एक्साइटमेंट ही होगा ना, वो जीवन में कुछ नहीं कर सकता हमेशा। और हमें एक्साइटमेंट कब होता है, जब हमें कोई सरप्राइज मिलता है। जिस दिन उस दिन अपना 3 इवेंट थे, हम कितने एक्साइटेड थे सभी 20 तारीख को। और जब हमने सुपर कार मजली से लेकर रील सिनेमा तक का जो जर्नी देखी, उसके अंदर हमारा एक्साइटमेंट लेवल कितना बढ़ गया था, हमारे अंदर जोश आ गया था, वाह क्या ये चीज है, माइंड ब्लोइंग। तो बिल्कुल। और हमें एक्साइटमेंट क्या है, हमारी लाइफ के अंदर हम जो भी काम करते हैं ना, उसके अंदर हमें आगे बढ़ने में बहुत ज्यादा मदद करता है हमें। क्योंकि उसके अंदर हमें सफलता मिलती तभी है जब हम एक्साइटेड रहेंगे। और आपने कभी एक्साइटमेंट, जो लोग होते हैं ना, एक्साइटेड लोग होते हैं, उनके साथ लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम करता है, लोग उनकी तरफ अपने आप खींचे चले आते हैं। और हम ब्रांड एम्बेसडर हैं, तो हमारा एक्साइटमेंट तो हमेशा हाई लेवल पे रहना चाहिए, बिल्कुल। और हमें कोई भी जो काम करते हैं उसमें हमारे सफलता जो मिलती है ना, उसका एक्साइटमेंट का बहुत बड़ा रोल होता है। और हमें हमेशा
जो भी काम करें 1 मिनट उसी तरीके से करें कि हम एक हमेशा एक्साइटेड रहें। और तो ज्यादा अभी बाकी और तो क्या बताएं, एक्साइटमेंट में सभी नहीं है, बहुत शानदार शाहीन जी ने भी, बहुत नाजमा जी ने, विकास सर ने भी और सीमा जी ने बहुत शानदार तरीके से बता दिया है कि बिल्कुल हमारा आने वाला टाइम भी बहुत एक्साइटेड है। और देखिए उस दिन अपना जो ओ कनेक्ट वेबिनार भी हुआ था 20 तारीख को, उसके अंदर भी हमारे ऐसे जो सीईओ हैं कितने एक्साइटेड होके बोल रहे थे, वो वास्तव में वो पहली बार मैंने देखा इतने एक्साइटेड और जोश से बोल रहे थे। तो बहुत उनको मैं इस मंच से उनका बहुत बहुत धन्यवाद कहूंगा कि हमें ऐसे एक बिजनेस दिया है जिसके अंदर हम अपने सपनों को पूरा करेंगे और मानवता के लिए कुछ ना कुछ करेंगे। बिल्कुल थैंक यू वेरी मच। और हमें अभी आगे बड़ा आने वाला हमारा टाइम भी बहुत एक्साइटेड रहने वाला है। सभी को एकदम जोश और जुनून के साथ, पागलपन के साथ ऑन पैसिव के अंदर रहना। थैंक यू वेरी मच जो बोलने का मौका दिया। थैंक यू सो मच सर। और आपकी शेयरिंग वाकई बहुत जबरदस्त होती है। और एक्साइटमेंट तो बिल्कुल आपका मुझे दिख रहा है सर। ये अभी एप्पल नहीं आए, हमें किसी फाउंडर को एप्पल नहीं आया, फिर भी हमारा एक्साइटमेंट लेवल जैसे पहले था वैसे आज है और वैसे हमेशा ही रहेगा। तो एक्साइटमेंट होना बहुत जरूरी है। खुशी देंगे तो खुशी पाएंगे, ये बहुत जरूरी है। तो मैं यहाँ पे सरवेन सर को पैनल लिस्ट पे देख रही हूँ। तो सरवेन सर मोस्ट वेलकम है सर आपका। आप भी आके सर 2 मिनट की शेयरिंग रखिए क्योंकि टाइम हमारे पास बहुत कम है और हमें अटेंडेंस को भी लेना है। तो वेलकम है, मोस्ट वेलकम सरवेन सर, आपका स्वागत है सर। थैंक यू संगीता मैम, आपने मुझे पैनल पे इनवाइट किया और बहुत बहुत धन्यवाद आपकी आज की होस्टिंग के लिए। और बहुत अच्छा लग रहा है कि आज का देख रहे हैं पूरे पैनल पे कि सभी के अंदर जैसे जैसे हम लोग एक्साइटमेंट बढ़ता चला जा रहा है। और मेरा पहला एक्साइटमेंट तो जब हुआ था जब बुर्ज खलीफा पे पहला लेजर शो हुआ था, और उसके बाद दूसरा एक्साइटमेंट जब हमारा फीफा वर्ल्ड कप हुआ, क्योंकि तो पूरी दुनिया ने एंजॉय किया उस चीज को, तब मेरे अंदर एक्साइटमेंट बढ़ा। और उसके बाद आप देखते हैं कि दुबई फीफा वर्ल्ड कप के बाद दुबई मेट्रो स्टेशन है ना, वो भी एक एक्साइटमेंट से कम नहीं है। कि दुनिया हिलने वाली है, कहते नहीं दुनिया हिल रही है, एकदम बम फटने वाला है। तो उसके बाद सुपर कार्स माइलेज, और ये एक हम लोगों का जुनून जैसा वैसा हो गया कि, और ये बहुत ही एक्साइटमेंट की बात है, हम लोग बहुत ही अंदर एक्साइटमेंट बढ़ता ही चला जा रहा। और अब तो हम लोग बिल्कुल एक्साइटमेंट के बिल्कुल जिस चीज का हम लोग कहते हैं जिसका मुझे था इंतजार, वो घड़ी आ गई है। और तो डेट भी फिक्स हो गई, 1 जून की, यानी कि 1 जून, यानी कि जून के फर्स्ट वीक में जो भी है हम लोग पैकेज बाय भी कर पाएंगे और अपने आप को जो जिस चीज का इंतजार था उसको भी हम पा सकते हैं। और जैसे कि अभी विकास सर ने बोला था कि जैसी संगत वैसी ही रंगत, तो उसमें भी क्या होता है कि संगत जैसे हम लोग करते हैं वैसी रंगत भी आती है। क्योंकि मक्खी 2 प्रकार की होती है, घरेलू मक्खी, एक है मधुमक्खी। घरेलू मक्खी जो होती है वो अगर किसी खाने में अगर बैठ जाती है तो उसको लोग खाना फेंक देते हैं। एक मधुमक्खी होती है तो देखिए उसकी लोग बीट भी खा लेते हैं, है ना, उसको कितना प्यार करते हैं, जबकि इतनी खतरनाक होती है। तो अपने आप को हमें कैसे डालना चाहिए वो अपने ऊपर निर्भर करता है। और कहते नहीं कि गर्मी ना जून में होती ना ऊन में होती है, गर्मी अपने खून में और जुनून में होती है। तो बस मैं इतना ही कहूंगा। और ओवर टू यू संगीता मैम, थैंक यू। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। और वाकई में बम फूटेगा और दुनिया भी आपको देखेगी, तो वो टाइम हमारे बीच आ रहा है और बहुत ही जबरदस्त आपका एक्साइटमेंट है। तो थैंक यू सो मच सर। अब मैं यहाँ पे हैंडल्स देख पा रही हूँ, टाइम मेरे पास बहुत कम है और मैं चाहती हूँ कि आप लोग 1-1 मिनट की कम से कम शब्दों में अपनी शेयरिंग रखिए। तो मैं सोनी वर्मा जी को इन्वाइट करना चाहूंगी। मैम प्लीज, आपका वेलकम है और आपका हैंडल्स है मैम, वेलकम है मैम। हेलो हेलो संगीता मैम। यस यस यस, कंटिन्यू मैम। फर्स्ट ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल आपकी होस्टिंग सुपर लाजवाब, बहुत ही अच्छी होस्टिंग कर रही हैं। लग नहीं रहा कि फर्स्ट टाइम आप होस्टिंग कर रही हैं। बिल्कुल ये टॉपिक आप पे जच रहा है अच्छी तरह से, जो थैंक यू टॉपिक सो लेके मच मैम, थैंक यू सो मच। आए हैं। और फिर साहिल मैम, नाजमा मैम, उन लोगों का तो कोई बात ही नहीं, चाहे विकास सर हो, उन मतलब वो लोग तो सुपर हैं। उन लोगों को तो मतलब क्या मैं बताऊं, मतलब वो टॉप ऑफ द बॉटम ही वो लोग। तो आज का जो टॉपिक लेके आप मतलब मोदी सर जो हम लोगों को टॉपिक दिए हैं, वो टॉपिक बिल्कुल ऐसा है जैसा कि हम खुद में सपने बुनते हैं, हम लिस्ट बनाते हैं, एक्साइटेड होते हैं, खुद में जब हम खुश होते हैं, वो तो जो भी हमारा लेवल है खुश होने का, वो तो बस अभी हम तक ही सीमित है। लेकिन जब हमारे एप्पल्स आएंगे, जब हम आगे बढ़ेंगे, जब हम ह्यूमैनिटी के लिए कुछ करेंगे, अपनी क्या वो सोसाइटी के लिए, फैमिली के लिए,
तो वो भी मतलब खुशी का माहौल हमारे लिए बहुत हमारे लिए वो एक बहुत बड़ी खुशी होगी, जो हम शायद अपने शब्दों में बयान नहीं कर पाएंगे। वो शायद हमारे फेस पे दिखेगा या फिर हमारे आंखों में दिखेगा, एक खुशी का आंसू। वो भी एक बहुत बड़ा चीज है। और ये बात है कि मैं तो लास्ट में जुड़ी, मेरी आईडी 22 जून को लगी थी, जिस दिन फाउंडर से क्लोज होने वाली थी। लेकिन उन लोगों को मेरा सल्यूट है जो 4 साल से लगे हुए हैं, क्योंकि मैं फिलहाल तो मेरा 1 साल होने वाला है, लेकिन जो 4 साल से लगे हुए हैं, लोगों को मोटिवेट कर रहे हैं, लोगों के मोटिवेशन को गिरने नहीं दे रहे दिए, और लोग उसमें बने रहे अभी तक, और पैसे में बने रहे। तो उनको मेरा सैल्यूट है, चाहे वो जूम से या यूट्यूब के वीडियो से। तो वो बहुत अच्छे से हम लोगों को एक जगह समेट के रखे, और हम लोगों को भी आगे जो भी सपने हैं, वो हमारे सपने को बिखरने नहीं दिए, टूटने नहीं दिए। तो मैं इतना ही कहना चाहूंगी। ओवर टू यू मैम, क्योंकि 7:20 हो चुके हैं, तो आप भी लोग पैनलिस्ट में होंगे। तो ओवर टू यू मैम। बिल्कुल सही बात आपने कहा मैम, और बिल्कुल होंगी। अगर आपने मन में ठान लिया है कि मैं भी पैनल पे आऊं, तो अगर आपने आज मन में ठाना है तो बिल्कुल आ पाएंगी। बस से आप अपने पे फुल कॉन्फिडेंस रखिए, क्योंकि कॉन्फिडेंस लेवल आपका हाई होना चाहिए कि अगर हम संगीता मैम कर सकती है तो मैं क्यों नहीं कर सकती हूँ। एक एज ए फाउंडर आप भी, एज ए फाउंडर मैं भी हूँ। तो मैम हमारे लिए कहते नहीं, हर कोई भी चीज इम्पॉसिबल नहीं है। अगर आप टीम को हटा दीजिए तो हमारे लिए सब कुछ पॉसिबल है। तो आप बिल्कुल कर सकती है। और मैं थैंक यू करना चाहूंगी कि आपने इस मंच पे आके 2 शब्द बोले, तो थैंक यू। आप हमारे बीच ऐसे आते रहिएगा। अब हमारे पास टाइम बहुत कम है, तो मैं कारो यादव को जरूर सुनना चाहूंगी। तो मोस्ट वेलकम कारो यादव सर है। सर आप 1 से 1.5 मिनट के अंदर अपनी वैल्यूबल सेटिंग रखिए, प्लीज। वेलकम सर। कारो यादव सर, आप क्या हमें सुन पा रहे हैं सर? आई थिंक मैम। थैंक यू मैम, आपने मुझे बुलाया उसके लिए धन्यवाद मैम। वेलकम वेलकम सर। पैनल उपस्थित सभी लोगों को नमस्कार। आज का टॉपिक बहुत अच्छा रहा है। साइन मैम, डॉक्टर विकास श्रीवास्तव सर, आप सभी लोगों ने जिस तरह से हमारे एक्साइटमेंट को बढ़ाया। एक्साइटमेंट है टॉपिक, तो एक्साइटमेंट हमने बढ़ाया। आप लोगों ने बढ़ाया हमारा। तो इस एक्साइटमेंट क्या होता है ये भी हमने जाना, और हम बहुत कुछ सीख भी रहे हैं कि हमें अपने एक्साइटमेंट को किस तरह से कंट्रोल करना है, ये मैम ने बताया। तो मेरा एक छोटा सा वो है एक्साइटमेंट में, तो कहना चाहता हूँ कि एक्साइटमेंट एक, जैसे हम लोग माचिस से तीली जलाते हैं, तो जो जैसी जलती है, जितनी आग उस वक्त होती है, जितनी तपन होती है, जितनी ऊर्जा होती है उस तीली में, वो ही एक्साइटमेंट होता है। अब उस एक्साइटमेंट से चाहे तो हम दीपक जला ले या किसी के घर को जला दे। तो कहने का अर्थ ये है मेरा आप सब लोग महान भावों के सामने कि हमें अपने एक्साइटमेंट को अगर जिस व्यक्ति ने अपने एक्साइटमेंट को कंट्रोल कर लिया, यानी पॉजिटिव वे में लेके रखा, तो वो तो सफल है। और जिसने एक्साइटमेंट को कंट्रोल नहीं किया, तो वो असफल हो जाता है। तो हमें हमेशा पॉजिटिव रहना है, एक्साइटमेंट के साथ, एक्साइटमेंट विद एक्साइटमेंट, पॉजिटिवनेस रखनी है अपने साथ हम लोगों को। क्या होता है कि कभी झगड़े हो जाते हैं, कहीं कोई होता है व्यक्ति अचानक एक्साइटेड हो जाता है, और एक्साइटमेंट में ही अचानक कई बार जो है वो गलत फैसले ले लेता है। और यही चीज जो है हमारे लिए नुकसानदायक होती है। और जब झगड़े या फसाद या कोई ऐसी बात होती है, मैंने नेगेटिविटी जहाँ कहीं भी होती है, वहां पर अगर हमें अचानक एक्साइट होते हैं, ये समस्या आती है। तो उस वक्त हमें अपने एक्साइटमेंट को कंट्रोल करके अपने आप को पॉजिटिविटी रखनी है और कंट्रोल करना है। बाकी का आपने बहुत अच्छी बात समझाई है और मैंने भी सीखा है। और अब हमारे लिए सबसे बड़ा पॉजिटिव एक्साइटमेंट यही है कि बहुत जल्दी हम सब लोगों के लिए अच्छे दिन आने वाले हैं। जुड़े रहिए, साथ बने रहिए कंटिन्यू सभी लोगों से। आप सभी लोग जितने भी लोग पैनल पे हैं, उनसे एक रिक्वेस्ट और है कि आपके जितने भी वेल विशर्स हैं, मान लो आपने जिनको आप सभी लोगों ने जिनके लिए अच्छा सोचा है कि आइए हमारे सिस्टम में आइए, और उन सबको भी बताइए कि आप सब लोग पॉजिटिव हो जाइए, एक्साइटेड हो जाइए। बहुत जल्दी अच्छे दिन आने वाले हैं। थैंक यू वेरी मच मैम।
थैंक यू सो मच सर। और आपने भी बहुत अच्छा शब्द बोला है यहाँ पे। तो पॉजिटिव रहिए, हमारा हर काम पॉजिटिविटी से होता है। अगर हम पॉजिटिव रहेंगे तो हम हर चीज में सक्सेस है। तो बहुत सही बात आप सर ने बोला है। तो मैं शाहीन मैम को रिक्वेस्ट करना चाहूंगी। शाहीन मैम, आपका वेलकम है मैम। और मैम अभी हैंड्रे से क्या मैं ले सकती हूँ शाहीन मैम? थैंक यू सो मच संगीता मैम। 2 मिनट है हमारे पास, आप लेना चाहें तो ले लीजिए। ओके, थैंक यू सो मच शाहीन मैम। तो मैं हमारे पैनल पे देख पा रही हूँ गीता कि मैम, सोनिया मैम जी बहुत देर से वेट कर रही हैं। तो बिल्कुल वेलकम है बिल्कुल, सोनिया मैम। इनवाइट और आप 1 मिनट की शेयरिंग रखिए मैम। थैंक यू संगीता मैम, आपने मुझे बुलाया, बहुत बहुत धन्यवाद। और सभी का मैं वेलकम करती हूँ। और आज का टॉपिक इतना ही जबरदस्त है, एक्साइटमेंट वाला। तो आई थिंक सभी लोगों ने बहुत सारी एक्साइटमेंट वाली बातें कर ली हैं और बहुत ही अच्छा लगा सभी लोगों की बातें सुन के। और कहीं ना कहीं मैं भी कंपनी की जो जैसी अपडेट आ रही है बहुत अच्छा लगता है उनको सुन के। और बात ये है कि जब भी एड सर को सुनते हैं तो एक्साइटमेंट हाई से हाई हो जाता है। और उनकी एक एक वर्ड्स को सुनने में इतना अच्छा लगता है, इतनी खुशी मिलती है जब भी कोई वो बात करते हैं, बहुत ही ज्यादा खुशी मिलती है। और कहीं ना कहीं अगर हम मीटिंग में जब कनेक्ट नहीं हो पाते तो लगता है सर की कोई बात मिस रह गई, कोई बात छूट गई, उनको सुन नहीं पाया। तो मतलब बहुत क्रिएटिविटी अच्छी लगती है कि हाँ जल्दी जल्दी हम कहीं ना कहीं दोबारा से मीटिंग में अटेंड हो जाए। तो देखिए हमारे एस सर तो हमारे लिए इतना बहुत कुछ कर ही रहे हैं, हम और उनके लिए भी हमारा फर्ज है कि हम उनकी गाइडलाइंस को फॉलो करें। और जैसा कि वो बताते हैं कि हाँ हमें बहुत सी चीजें शेयर करनी है, बहुत सी चीजें नहीं शेयर करनी, तो उस चीज का भी ध्यान रखिए। ऐसा ना हो कि आप होश में जोश खो बैठे, सॉरी जोश में होश खो बैठे। तो वो चीजें भी हमें देखनी है कि हाँ अपने बैलेंस को ज्यादा किसी को शेयर ना करें, अदरवाइज हमें बहुत सारी चीजों का सामना करना पड़ सकता है। तो बहुत सारी चीजें हैं। और देखिए हमें काम इस तरीके से करना है कि हमारी कामयाबी शोर मचा दे, ना कि आप एक्साइटमेंट तो है कि हाँ हमें सब कुछ मिल रहा है, हमें को सब कुछ आने वाला है, तो उस चीज के ऊपर ही आपको कंट्रोल रखना है, क्योंकि कभी कभी हमारे काम होते होते भी बिगड़ जाते हैं। तो थैंक यू संगीता मैम, आपने मुझे बुलाया, एंड ओवर टू यू। थैंक यू सो मच सोनिया मैम। और वाकई में आपने जो वर्ड बोला ना बिल्कुल दिल को छू गया कि हम एक्साइटेड तो हैं पर होश में जोश ना खो दें। अभी हमें क्या फोकस करना है कि हम कदम कहीं भी रखें तो फूक फूक के रखें, ये इस टाइम का समय है। तो बहुत सही बात कहा है। तो मैं यहाँ पे आप म्यूट हो गई है संगीता मैम। जेपी सर, आप मुझे सुन पा रहे हैं सर? संगीता मैम 2 हैंड रेस है, दोनों को ले लीजिए फिर क्लोज करेंगे। ओके 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 मैम। तो अमरदास जी है। हाँ, मैं नितिन कुमार सर को देख पा रही हूँ। तो सर आप आइए और आप सर अपनी 1 मिनट की शेयरिंग देखिए, क्योंकि सर समय का अभाव को देखते हुए आज 1 मिनट की शेयरिंग आपसे मैं सुनना चाहूंगी। वेलकम है सर आपका, नितिन कुमार सर। हेलो मैम, संगीता मैम नमस्ते। मैम मेरी आवाज आ रही है? यस यस सर। हाँ नमस्ते दी। इस प्लेटफॉर्म पर सभी को मेरी तरफ से नमस्ते। और साइन दीदी को मैं बहुत दिल से नमस्ते करता हूँ और दिल से सैल्यूट करता हूँ। वेरी हैप्पी दीदी। और टॉपिक तो बहुत अच्छा है, मेरे को अच्छा लगता है, बहुत दिल से आ रहा हूँ, मैं यहाँ पे सुनता हूँ और अपनी साइन दीदी के हर एक वीडियो को सुनता रहता हूँ। एक तरीके से बहुत अच्छा लगता है, मगर ऐसा है क्योंकि मेरे पास टाइम भी बहुत कम होता है तो मैं 2 मिनट के 1 मिनट का ही लेता हूँ यहाँ पर। और कहना चाहता हूँ ये कि कल भी मैं आया था तो मेरे पास टाइम भी नहीं था। और आज मैं एक बात कहना चाहता हूँ, छोटा सा टॉपिक है, कोई अगर परमिशन हो तो मैं कह सकता हूँ क्या? हेलो सर 1 मिनट में बिल्कुल बिल्कुल। यस सर, कंटिन्यू करिए सर। अच्छा, जैसे कि मैं ये कहना चाहता हूँ, जैसे कि एक खाली पेज होता है, जैसे कॉपी का पेज होता है, उस तरीके से हमारा दिमाग था उस टाइम जब हम ऑन पैसन में आए हुए थे। तो हमारी साइंस दीदी ने इस तरीके से पढ़ा पढ़ा के इतना दिमाग में भर दिया है कि मैं जब भी सोचता हूँ तो ऑन पैसेज के बारे में ही सोचता हूँ।
काम भी करता हूँ, कुछ भी करने जाता हूँ तो ऑन पैसिव ही मेरे को चारों तरफ दिखती है कि मैं क्या करने वाला हूँ, सिर्फ ओनली ऑन पैसिव, बस मेरे को और कुछ दिखता ही नहीं है। कोई भी टॉपिक लेना है तो ऑन पैसिव के बारे में, किसी से बात भी करनी है तो ऑन पैसिव के बारे में, और कुछ भी मुझे याद नहीं आता है। थैंक यू सर, बस मैं यही कहना चाहता हूँ। थैंक यू सो मच सर। और साहिन मैम की तो मैं जितने शब्दों में तारीफ करूं कम है। और साहिन मैम ने आपको कहते हैं कि जिसने भी ऑन पैसे को दिल से लिया है वही ऑन पैसे को समझ पाया, बाकी जिसने ऊपर से लिया है वो ऑन पैसे को कभी समझ ही नहीं सकता। और रही बात साहिन मैम की, तो साहिन मैम बहुत कम शब्दों में और बहुत सरल शब्दों में सबको मोटिवेट करती हैं कि आप आगे बढ़ो। तो सर मेरा आपसे भी रिक्वेस्ट है, आप आगे बढ़ेंगे तो सपोर्ट साहिन मैम का हमेशा आपके साथ रहेगा। थैंक यू सो मच सर। अब मैं साहिन मैम को इनवाइट करना चाहूंगी। मेरा रिक्वेस्ट है साहिन मैम, आप आइए और सेशन को मैम एंड करिए। थैंक यू सो मच साहिन मैम। थैंक यू सो मच संगीता मैम, रियली आपने बहुत ही जबरदस्त होस्टिंग किया आज, तो मतलब अप्रिशिएट किया सभी ने आपकी होस्टिंग को। और वाकई में मुझे भी ऐसा लग रहा है कि आपकी होस्टिंग फर्स्ट टाइम नहीं थी, क्योंकि इतने अच्छे तरीके से आपने सिस्टमैटिकली सारा कुछ किया, तो थैंक यू सो मच। और सबकी शेयरिंग बहुत अच्छी थी, जैसा कि बस मुझे एक चीज बहुत अच्छी लगी थी, अभी सब लोग बात कर रहे थे कि अपनी खुशी बनाए रखो, खुशी को सबको साथ लेके चलना है। और इस प्लेटफॉर्म पर दोस्तों वाकई में मोदी सर ने कहा है कि देखिए सबका प्लेटफॉर्म है, तो हर कोई यहाँ पर आकर के अपनी शेयरिंग रख सकता है, अपनी होस्टिंग कर सकते हैं। आप लोग कांटेक्ट कर सकते हैं नाजमा मैम से, मुझसे या विकास सर से, तो आप लोगों को चांस जरूर मिलेगा। और मैं इतना भी जरूर कहूंगी कि देखिए आप लोग कोशिश किया कीजिए कि 7:30 तक हमारा सेशन फिनिश हो जाए। ओके, तो संगीता मैम थैंक यू सो मच आपके लिए भी, और विकास सर आपके लिए फॉर रिकॉर्डिंग, हमेशा की तरह आप रेगुलर रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, थैंक यू सो मच। थैंक यू कोई मैम। कुछ मैं 2 शब्द आपके लिए बोलना चाहूंगी, प्लीज। मैं आपको थोड़ा डिस्टर्ब कर रही हूँ। साइन मैम, मैंने आपसे वाकई, मैंने जब आप गेट टुगेदर में गई थी तभी मेरा मन था कि मैं साइन मैम से कुछ सीखूं। और आज आपके हौसले को देखे, आपकी बुलंदियों को देखे, और आप जो वर्ड बोलती है मैम, वो वाकई वो दिल से छू जाने वाली है। और आज मैंने वही चीज रिप्लाई कर करके, उसको प्रैक्टिस कर करके मैम आज मैं होस्टिंग कर पा रही हूँ। तो थैंक यू सो मच मैम, आपका भी और डॉक्टर इदरीस मोदी सर का भी और विकास श्रीवास्तव सर जी का भी, जो हमें इतना मोटिवेट करते हैं। तो थैंक यू सो मच साहिन मैम। थैंक यू सो मच संगीता जी। एक्चुअली क्या होता है ना, देखिए सीखने की लगन आप में है, आपने खुद कोशिश की तो आज आप यहाँ पर हैं, है ना। मेरा आपने मुझसे आप इंस्पायर हुई, वो अच्छी बात है, लेकिन ऐसा इसमें मेरा कोई रोल नहीं है। रोल सारा आपका खुद का है, मेहनत आपकी खुद की है, कोशिश आपकी खुद की है, तो वो आपको आगे लेकर आई है। और वही चीज मैं विकास सर के लिए कहती हूँ, रेगुलर बेसिस पे जिस तरह से वो सेशन को लेते हैं और इतना सीरियसली टाइम दे रहे हैं, वो रेगुलर 2 घंटे यहाँ पर ऑफिस, मतलब अपने कॉलेज से आने के बाद सीधा सेशन में आना, और बिल्कुल ना चाय ना पानी, मतलब ये डेडिकेशन है आप लोगों का, तो वो आपको आगे लेके जाएगा। अभी मुझे कर्व सर की एक बात बहुत अच्छी लगी थी, उन्होंने जो एग्जाम्पल दिया, माचिस की जब तीली जलाते हैं तो वो जो चिंगारी निकलती है वो कितनी तेज होती है। ऐसी जो स्पार्कल्स हम लोग करते रहते हैं, पटाखे जलाते हैं या कुछ भी, तो वही एक एक्साइटमेंट होता है, उसी को देख के हम कितने खुश हो जाते हैं। तो ऐसी ही एक्साइटमेंट दोस्तों वाकई में हमारी जिंदगी में रहना चाहिए, और उसी को लेके हमें आगे बढ़ना है। और बाकी सबकी शेयरिंग के लिए अलग अलग बोलने का टाइम नहीं है। सो थैंक यू सो मच टू ऑल पैनलिस्ट एंड पार्टिसिपेंट, थैंक यू सो मच, वी आर सो इन इट टू विन इट, We are so in it to win it. We are so so in in it it to to win win it. it. We are so in it to win it. we are so in it to win it. Okay, thank you We so are much so to in all. it to win it.